चलिए भाई, इसको करता हूँ मिनिमाइज, इसको करता हूँ गिट। कर शुरू। एक सेकंड जी पे हम्म, कर दे। कर ही कौन सा रखा है वाक्य आपको ना, ऑप्टिमाइज डायरेक्ट क्वेरी मॉडल विद टेबल लेवल स्टोरेज। ये। अभी अपना एक यही बचा है और थोड़ी बचा है इसके बाद। इसके बाद अभी भी है, एक और है। एक और है। हाँ, अच्छा 3 है ना टोटल। अच्छा ये क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एग्रीगेशन अच्छा अच्छा अच्छा। था ना। एग्रीगेशन क्रिएट करने से अपन वो बचाते थे, ऑप्टिमाइज करते थे ना, तो वो उसका बताएगा कैसे करना है। अच्छा 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 ये तो अच्छा। ऑप्टिमाइजिंग डायरेक्ट क्वेरी मॉडल्स है ना। ये हम्म। अगर नॉन एग्रीगेट है तो तुम डायरेक्ट क्वेरी से यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें उसके अंदर थोड़ा वो डिवीजन लाना है तो। हाँ हाँ डेटा ग्रैनुलरिटी अगर तुम्हें हाई रखनी है तो तुम डायरेक्ट क्वेरी का नहीं बोल रहा था जब कल पढ़ रहे थे, करेक्ट करेक्ट। तो वो वाला है। कल पढ़ा था अपन ने? कल थोड़ी पढ़ा था। हाँ तो परसों पढ़ा होगा यार, जब भी पढ़ा नहीं था। कल पढ़ा, हाँ कल नहीं पढ़ा था ना। नहीं। हाँ मैं पूछ रहा, मैं मतलब वैसे। हाँ मतलब मेरे को नहीं पता हाँ कब पढ़ा था, पर जब भी पढ़ा था। हाँ चल कर स्टार्ट जी भी। हम अच्छा मैं करूँ? यस। अच्छा जी 18 मिनट है ना इसलिए। ठीक है। हम्म, Optimize direct query models with table level storage. हम्म, Direct query is one way to get data into Power BI desktop. The direct query method involves connecting directly to data in its resource repository from within Power BI desktop. हम्म। Okay. It is an alternative to importing data into Power BI desktop. ठीक है, जो यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं ना, हाँ करेक्ट एक करेक्ट, इम्पोर्ट और import एक और डायरेक्ट। direct query। अब डायरेक्ट ठीक क्वेरी है पढ़ रहे हैं अपन। ठीक। ठीक है। When you use the direct query method, the overall user experience depends heavily on the performance of the underlying data source. हम्म, Slow query response time will lead to a negative user experience, and हम्म, in the worst case scenario, queries might time out. करेक्ट। पीछे गाने चल रहे हैं क्या? क्या चल रहा है पीछे? कैसी आवाज आ रही है? भजन जैसी आवाज आ रही है या कोई पीछे से पुरानी मूवी गाना चल रहा होगा तो? मम्मी चला रखे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ भजन चल रहे हैं क्या ये? हाँ मम्मी चला रखे, पता नहीं कब हाँ चला चल रखे। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। Okay, my timeout. Also, the number of users who are opening the reports at any one time will impact हम्म, the load that is placed on the data source. For example, if your report has 20 visuals in हम्म, it and 10 people are using the report, हम्म, 200 queries or more will exist on the data source because each visual will issue one or more queries. हम्म, Unfortunately, the performance of your Power BI model will not only be impacted by performance of the underlying data source, but also by other uncontrollable factors such as network latency, fast network return data quicker. Acha. हम्म, मैंने कहा, देख sorry. The performance of the data source server and how many other workloads are on the server. For करेक्ट, example, consider the implications of a server refresh taking time while hundreds of people are using the same server for करेक्ट। different reasons. Correct. तो Therefore, हाँ मैं बोल बोल। दो चीजें इम्पैक्ट करती है ना कभी भी। एक तो हाँ तेरा नेटवर्क भी इम्पैक्ट लेट करेगा, एक तो तूने हाँ जो तू कर रहा है क्वेरी वो भी इम्पैक्ट करेगी, और एक नंबर ऑफ पर्सन वो सबसे ज्यादा हाँ जरूरी है। सर्वर लोड कितना है बेसिकली। हाँ, हमेशा ये नहीं है कि हाँ तू बोले यार क्या कनेक्ट नहीं हो रहा, तेरी क्वेरी में गड़बड़ है, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता उसी टाइम में हेविली कोई और तेरा उस डेटा सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है। हम्म तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वो करेक्ट होगा तो तेरा टाइम आउट होगा ही होगा। हम्म मतलब अगर कोई बहुत बड़ा सोर्स है जो तेरे डेटा हम्म, सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, हाँ तो हाँ उस टाइम पे अपने को जॉब रन नहीं करनी चाहिए। जैसे मान ले हमारे, मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे एक टाइम होता है रिफ्रेश टाइम, है ना, जैसे कुछ हाँ लोग हाँ 12 घंटे में रिफ्रेश करते हैं, कुछ 2 दिन में, 3 दिन में, ठीक है। हम्म, तो हमेशा ऑप्टिमल टाइम पे रिफ्रेश करना चाहिए जब उस डेटा सोर्स से कोई और डेटा एक्सट्रैक्ट ना कर रहा हो। अच्छा
हाँ, ये हर जगह का अप्लाई करता है, अभी भी डेटा से निकालता है कहीं से भी। हाँ, तो ये उसी को डाउन टाइम बोलते हैं, जो डेटा रिफ्रेश को। क्या डाउन नहीं, वो तो एटम डाउन नहीं होता है, नहीं डाउन टाइम। नहीं, जनरली हमारे भी जब ये एफसीपी का जब वो आता है ना, कुछ कुछ हाँ बोलते हाँ। हैं हम्म। कि डेटा, वो बोलते हैं उसको बाउंस बैक, पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, डेटा बाउंस। हम्म। वो पूरा सर्वर रिफ्रेश करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन में मूव करते हैं ना, हम्म। और लेट्स से बहुत ठीक जगह है। डिपेंडेंसीज है उस चीज की, हर हाँ हाँ। मतलब लेट्स से अलग अलग जगह पे डेटा पे डिपेंडेंसीज आ रही है, हम्म। तो उससे कुछ वो बोलते हैं कि सर्वर बाउंस। हम्म। तो वो शायद वही सर्वर बाउंस मैं पूछ रहा हूँ, वही होता है क्या कि पूरा डेटा को रिफ्रेश करना? और तो अगर हाँ, जनरली उसका मतलब मैंने पूछा था तो वही बोलते थे, तो उस टाइम पे हम्म। पता है क्या बोलते थे कि आधे घंटे के लिए हम्म। वो बोलते थे कि इस ड्यूरेशन में वो डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, हम्म। तो उससे शायद डाउन टाइम में कुछ बोलते थे हमारे, तो तो देख वो वही चीज है क्या वो? जरूरी नहीं है ना, लाइक मान ले, मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या होता है कि देख, दो चीजें होती हैं, कोस्ट होता है और एक सिक्योरिटी होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कुछ कुछ टाइम के लिए ना सर्वर डाउन कर देते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर जितनी देर तू ऑन रखेगा ना, उतना पैसा देना होता है, ठीक है। तो हाँ अगर मान ले, जैसे मेरा एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे में क्या डेटा अपन सेंड करते हैं, ठीक है। तो सेंड हाँ। करने के लिए एक मशीन चाहिए होगी, वो मशीन ही तो काम करेगी। तो वो करेक्ट। मशीन ऑन रहेगी तब हम सेंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस हाँ क्लाउड को अपन बंद कर देते हैं, ठीक है, हाँ। क्योंकि उससे कोई सेंड डाटा इधर उधर अपन सेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम्म। वो इस कॉस्ट बचाने के लिए हो गया, क्योंकि जितना तू ऑनलाइन रखेगा ना, वो घंटे के हिसाब से है। अगर तूने ऑन कर दिया एक बार मशीन, ठीक है, तो एक हाँ। घंटे का तेरा चार्ज कट गया, ठीक है। चाहे ठीक है। तू अगले ही मिनट बंद कर दे उसको, ठीक है। हाँ तो हाँ। ये क्या करते हैं कि ये अगर 8-9 घंटे चला लिया, फिर हाँ बाकी के टाइम अगर कुछ जरूरत नहीं है तो वो बंद कर देते हैं मशीन को, ठीक है। तो हाँ। वो तेरा डाउन हो गया, उस टाइम पे तू अगर रन करेगा तो कोई भी डेटा सेंड नहीं होगा, ठीक है। एक तो हाँ। ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि एटम जैसे मान लो रिहाइड्रेट करना, रिफ्रेश करना, ठीक है, या हम्म। मेंटेनेंस, जैसे अपना बैंक का सर्वर भी होता है, करेक्ट है। हर हाँ हाँ। चीज का सर्वर होता है, तो उसको रिफ्रेश या मेंटेन करना, मतलब समझ रहे, कुछ भी चीज मेंटेनेंस, तो तब डाउन टाइम आता है, ठीक है। ओके तो ओके। ऐसा होता है। जैसे हमारे में क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई AWS के अंदर जब अपन ईसी टू इंस्टेंस होता है ना, हम्म। जैसे AWS में इसमें होता होगा तेरा एज्योर में, जो हाँ हाँ। मशीन होती है ना, वर्चुअल मशीन, हाँ जैसे हाँ। इसमें कहते हैं EC2 मशीन बोलते हैं ना। हाँ तो उसका क्या है कि उसको हर 60 दिन के अंदर तेरे को दोबारा क्लाउड, मतलब उसके आईपी एड्रेस सब चेंज होते हैं हाँ सिक्योरिटी हाँ। पर्पस के लिए, ठीक है। हम्म। तो वो पुरानी मशीन को बंद करते हैं, तो दूसरी मशीन पे वापस से क्लाउड वो डालते हैं पूरा आइटम, ठीक है। तो हाँ। उसे रीहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट। उस टाइम भी आइटम डाउन रहेगा तो तू कुछ काम नहीं कर सकता। तो वो हर चीज में होता होगा, ठीक है। हम्म। तो तब शायद तुम्हारा डाउन टाइम होता होगा। ओके, गॉट तो इट, ऐसे वो अलग। घने ही चीज होते हैं, वो क्या कारण है वो पता नहीं ना, हर का अलग अलग हाँ, काम होता है। चल चल इसे करते हैं अपन। ठीक है। So हम्म। therefore, using direct query poses a risk to the quality of model's performance. To optimize performance in this situation, you need to have control over or हम्म। access to the source database. हम्म। For detailed information, see direct query model guidance in Power BI desktop. हम्म। ठीक है. So implications of तो using that. इसमें क्या हो गया, ये परफॉर्मेंस अंडरलाइन के दो हो गए, एक तो नेटवर्क लेटेंसी होगी, ठीक है। हाँ फास्ट हाँ नेटवर्क होगा तो वही अच्छा डेटा आएगा, ठीक है। हाँ. ठीक है, दूसरा क्या हो गया तेरा परफॉर्मेंस, जो कि तेरे परफॉर्मेंस, हाँ. सर्वर के ऊपर कितने लोग तेरे उससे डेटा ले रहे हैं, नंबर ऑफ करेक्ट. पर्सन उस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं उस पे। करेक्ट, सर्वर लोड बोल सकते हैं क्या उसे? हाँ। तो एक कहते हैं ना अपन, जैसे हिट होता है ना, जैसे नंबर ऑफ हाँ हिट्स ऑन अ वेबसाइट कैन मेक वेबसाइट डाउन, मतलब जो अपन साइबर अटैक कहते हाँ. हैं ना। साइबर अटैक, तो करेक्ट, वो वो ये बॉट्स होता है ला. ना, वो बोट तो एकदम से बहुत सारे हिट मारते हैं उस करेक्ट वेबसाइट पे, तो करेक्ट वो लोड करेक्ट. नहीं ले पाता, तो डाउन हो हाँ, जाती है। डाउन हो जाती है. हाँ, तो वही हो गया ना कि एकदम से इतने सोर्स चूस रहे हैं उससे डेटा, तो बेचारा करेक्ट. किस किस को देगा। तो वो वाली बात हो गई। करेक्ट. हम्म। Oh, implications of using direct queries. Direct हम्म। query. थोड़ी नीचे करना. नहीं। It is best practice to import data into Power BI desktop, but हम्म। your organization might need to use the direct query data connectivity mode because of one of the following reasons. हम्म। Bracket में benefits of direct query. हम्म। Okay.
It is suitable in case where data changes frequently and near real-time reporting is required. It can handle large data without the need to pre-aggregate. It applies data sovereignty restrictions to comply with legal requirements. It can be used with a multidimensional data source that contains measures such as SAP Business Warehouse, which is BW. क्या पढ़ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कुछ, ये क्या कह रहा है बेसिकली दोबारा? बेनिफिट है कि तुम्हारा जो डायरेक्ट क्वेरी है वो हम्म सूटेबल कब हो सकता है। एक तो केस ये है कि हम्म, तुम्हें रियल टाइम रिपोर्टिंग चाहिए और हाँ, डेटा बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, करेक्ट, हाँ, ठीक है। और ये क्या, इट कैन हैंडल लार्ज डेटा विदाउट द नीड टू तो प्री ये एग्रीगेट। तो ये यूज केस हो गया ना, यूज केस। यूज केस हो गए बेसिकली, हाँ। और जल्दी खेल लेता हूँ, कभी आईपीएस एग्जाम में ना आ जाए। ठीक है, पहला तो यूज केस हो गया कि हाँ, जब रियल टाइम डेटा के लिए खेलते हैं अपन। हाँ, और जब डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है और रियल हाँ टाइम चाहिए, दो के, हाँ मतलब हाँ, वही हो गया ऑलमोस्ट। दो में अलग अलग। हाँ ठीक है उसे। हाँ और इट मतलब कैन, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही एक बात ही हो गई। चीज है हाँ, क्योंकि रियल टाइम तो करेक्ट चेंज हो रहा है तभी तो रियल टाइम होएगा वो। हाँ हाँ, और सही है। फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो नियर रियल टाइम हो गया या रियल टाइम हो गया। ये नियर हम्म, रियल टाइम ही रहता है ना, हम्म, नियर रियल टाइम, ठीक हम्म। है। और ये प्री एग्रीगेट क्या होता है, विदाउट द नीड टू प्री एग्रीगेट? इट कैन हैंडल लार्ज डेटा विदाउट द नीड ऑफ प्री एग्रीगेट। नीड टू प्री अच्छा एग्रीगेट। मतलब, देख एग्रीगेट मतलब तो वो ग्रुप करना है ना, ग्रुपिंग करना हाँ है समय। हाँ, तो प्री एग्रीगेट मतलब क्या हो गया कि शायद सर्वर के थ्रू ही अपन एग्रीगेट करके ला रहे होंगे। नहीं विदाउट द नीड टू प्री एग्रीगेट बोल रहा है। हाँ हाँ, वही तो, जैसे मान ले अपन इंपोर्ट में तो अपन डेटा ज्यादा नहीं लाते ना, एग्रीगेट करके लाते हैं जैसे कम होगा। हम्म। ठीक है, तो प्री एग्रीगेट मतलब क्या हो गया, वो ये बात देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि जो सोर्स में से एग्रीगेट ना करके लाना। अच्छा। क्योंकि इसमें अपन पूरा प्योर डेटा ले रहे हैं ना, जैसे जो ग्रेनुलरिटी इंक्रीज करने के लिए हाँ डेटा। हाँ। प्री एग्रीगेट all the data. This means that all of the data of the variable will be aggregated and stored in the database. ठीक हम्म, है। It is likely to result in a relatively slow build performance and extremely fast user query performance. Calculate all the data on the fly, that is at a runtime. नहीं समझ में आया। है ना। हम्म, आ गया भाई, कॉल कहाँ गया, ये रहा। एग्रीगेट ऑल ऑफ द रिजल्ट्स मीन, अच्छा। ये फिर एग्रीगेट पता नहीं क्या लिखा है, दोबारा देखता हूँ। Pre-aggregate on all the this means all of the data of the video will be aggregated and shown in database. हाँ मतलब वही हो गया ना, डेटाबेस वही के हो गया अंदर जेपी। एग्रीगेट कर दिया। तो वो तेरे पावर बीआई के लिए तो प्री एग्रीगेट हो गया ना। हाँ तो पावर बीआई में लाके एग्रीगेट नहीं कर रहा, जो अपन ट्रांसफॉर्म डेटा में करते हैं ना। या फिर तू हाँ, कुछ और कन्यू कर रहा है, समराइज कर रहा है, मेजर क्रिएट कर रहा है, मेजर में भी तो एग्रीगेशन ही होती है ना। तो करेक्ट। तो वो वाले डेटा का कह रहा है कि वो डेटा को भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी है ना, इसमें स्टोरेज नहीं हो रही ना। ये हाँ, फायदा हो रहा है ना, करेक्ट करेक्ट। अपन स्टोर नहीं कर रहे। हम्म। अच्छा। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, कुछ समझ में आएगा तो। हाँ, इट अप्लाइज डेटा सोवरेनिटी रेस्ट्रिक्शन टू comply with लीगल रिक्वायरमेंट्स। हाँ ये तो है ही अपने क्या हिसाब से। अप्लाइज डेटा रिस्ट्रिक्शन टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट, ये क्या मतलब हो गया? मतलब वही, अगर लेट्स से तेरी वो है, मे बी हाँ डायरेक्ट। हाँ, करेक्ट, जैसे मान हाँ ला उन कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है, हम भाई डेटा नहीं दे सकते स्टोर करने के लिए। हाँ करेक्ट। तो वो भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ तो डेटा तो अप्लाई होगा नहीं, और जितना चाहिए उतना करके वैसे उस हिसाब से हो जाएगा। हाँ। हम्म, ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड रुक जाए पे। हाँ, और ओके। अपना फोर्थ है, इट कैन बी यूज्ड विद मल्टी डायमेंशनल डेटा सोर्स दैट कंटेन्स मेजर्स सच एज एसएपी बिजनेस वेयरहाउस। अब मल्टी डायमेंशनल डेटा सोर्स क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल डेटा सोर्स क्या हो सकता है जीपी, जो ये जिसके तरफ हर तरह के वो क्या सेमी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हो सकता है? एक बार तो देख के तेरे में, मैं एक बार लिख रहा हूँ तुम्हें। हाँ तो देख ले।
What is multi-dimensional? यार मेरे में रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, गायब हो जा रहा है जैसे क्या? दो से, जैसे मैं एंटर हिट करूंगा ना, हाँ। तब 1 सेकंड के लिए डेटा रिफ्लेक्ट होता है और बाद में फिर चला जाता है। फिर ब्लैंक हो जाता है? हाँ, क्यों? पता नहीं, रुक फिर से रिफ्रेश दोबारा कर। रिफ्रेश कर। देख अभी चला गया, आ गया, अब आया, इतनी देर बाद आया। A multidimensional data source is optimized for analyzing large amount of data, such as data sources are something called data warehouse or online analytical processing, while AP data source. In a relation data source, data is organized in tables. Look, what is the Neural are designed to solve complex query in a real time. हम्म। Okay. रिलेशन डेटा रिलेशनल है ये तो यार, मेरे को मल्टी डायमेंशनल के एग्जांपल देखता हूँ। हम्म। एनालिसिस तो एससीपी के 4 एग्जांपल बता रहा है, चारों एससीपी के दिखाए हैं इसने। हम्म। एससीपी BW3, एससीपी BW2, एससीपी BI7, एससीपी मॉडलिंग, पता नहीं क्या क्या। A multidimensional data is organized around a central theme, for example, sales. This theme is represented by a fact table. Fact are numerical measure and the fact table contains, अरे यार ये तो वही हो गया स्टार स्कीम वाला जीपी यार। वो तो स्टार तक मान ले, जैसे इसमें हाँ, तक XYZ 3 एक्सेस यूज हो रही है ना एक तरीके से, हाँ वही, कि यहाँ पे क्वार्टर भी आ गया, आइटम मैं भी भी ये आ देख गया और रहा था। सिटी भी आ हाँ, गया। तो ये मल्टी डायमेंशन हो गया। मल्टी डायमेंशनल वही हो गया। अच्छा जी। बताओ, इसको बोल रहे हैं ये। अच्छा, लॉजिकल क्यूब, मेजर डायमेंशन, हायरार्की लेवल, ऐसा ही है पर मल्टीपल हो गया ना, जैसे ये वाला है ना। वही हाँ चीजें पर मतलब बहुत सारे हो, जैसे वही, डेटाबेस होता है ना, उसमें तो बहुत सारे कनेक्शन होते हैं ना, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। अगर लार्ज रिलेशनशिप, लार्ज डेटा को भी हैंडल कर सकता है इसके अंदर। हम्म, क्योंकि अगर पूरा अगर तू इंपोर्ट करना चाहेगा तो बावड़ा हो जाएगा ना, इतना सारा रिलेशनशिप, इतना सारा डेटा, बहुत वही एक एक वही, रिफ्रेश में बहुत टाइम लगेगा। कहाँ तो तक वो भी लाएंगे उसको डायरेक्ट उठा क्वेरी में थोड़ा आसान हो जाता है ना। क्योंकि डायरेक्ट वही क्वेरी में अपन एसक्यूएल लिखते हैं ना, तो ज्वाइन लगा के लिखते हैं, तो वो तुरंत तुरंत इतना ज्यादा परेशान नहीं होता पूरे डेटा में, कि चाहे कितनी करेक्ट, रिलेशनशिप है उसको कितनी टेंशन नहीं है। वही वही, ये तो है। पर चल, फिर भी हाँ, हाँ, चलो। ठीक है। बोलो बोलो, हाँ। If your organization needs to use direct query, you should clearly understand its behavior within Power BI desktop हम्म। and be aware of its limitations. You will then be a good position to take action to optimize a direct query model as much as possible. हम्म। ठीक है। Behavior of direct query connections. हम्म। When you use direct query to connect to data in Power BI desktop, the connection behave in the following ways. हम्म। Okay. When you initially use the get data feature in the Power BI desktop, you हम्म। will select the source. If you हम्म। connect to a relational source, you can select a set of tables and each one will define a query that logically returns a set of data. हम्म। If you select a multidimensional source such as SAP BW, you हम्म। can only select the source. ओ। Oh. हम्म। So when you load the data, no data is imported into the Power BI desktop. Only the scheme is loaded. हम्म। एक सेकंड, हाँ, नहीं नहीं, when you load the data, no data is imported into the Power BI desktop. Only the schema is स्कीमा loaded. लोडेड, हाँ। When you build a visual within Power BI desktop, queries are sent to the underlying source to retrieve the necessary data. The हम्म। time it takes to refresh the visual depends on the performance of the underlying data source. हम्म। समझ गया। पढ़ते रहे, फिर बाद में दोबारा हाँ, पढ़ेंगे। ठीक है। If changes are made to the underlying data, हम्म। they won't be immediately reflected in the existing visual in the Power BI हम्म। due to caching. You हम्म। need to carry out a refresh. You need to carry out a refresh to see those changes. हम्म। The necessary queries are present for each visual, and the visuals are updated accordingly. हम्म।
When you publish the report to the Power BI service, it will result in a data set in Power BI service, the same as for import. However, no data is included with that data set. When you open an existing report in Power BI service or Mhm. build a new one, the underlying source is again queried to retrieve the necessary data, depending on the location of the original source. Mhm. You might have to configure an on-premise data gateway. Mhm. You can pin visuals or entire report pages as dashboard tiles. The tiles are automatically refreshed on a schedule, for example, every hour. You can control the frequency of this refresh to meet your requirements. When you open a dashboard, the tiles reflect the data at the time of the last refresh and might Mhm. not include the latest changes that are made to the underlying data source. You Mhm. can always refresh an open dashboard to ensure that it's up to date. Mhm। ठीक है, तो ये Uh, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका। अपन थोड़े पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। हम्म तो देखो इसके पहले क्या पे क्या, आ पहले बीए हुई है। देख सेकेंड हाँ तू भी लिख ले, नहीं लिख रहा? यार मैं नोटबुक लेके नहीं बैठा यार जीपी। नहीं नहीं, तू टाइप करता है ना। हाँ खटखट आवाज है, मैं तेरे ले लूंगा, तेरे को फोटो खींच जाऊंगा मैं एक दिन आके। ठीक है, तो फिर थोड़ा शांति रहे। तो पढ़ू, इसको फिर से पढ़ू? नहीं नहीं नहीं, रुक जा ना, मैं लिख लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी लाइनें ही इसको है। समराइज करते हैं ना, उसको पूरा मतलब समराइज ही जीपी। करने के लिए, नहीं नहीं पूरा नहीं लिख रहा, पागल है क्या? मैं तो हेडिंग डाल रहा हम्म था। समराइज अच्छा। करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर। ठीक हाँ है। तो देख पहला, दो तीन ही पॉइंट्स है इसके अंदर ना, ज्यादा नहीं है। तो देख करेक्ट। पहला है कि जब अपन डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर स्कीमा स्टोर होता है। पहला पहला पॉइंट। तो दूसरा है आई गेस। अच्छा दूसरा है, तो पहला पॉइंट क्या है? हाँ पहला पॉइंट है, देख हम्म। सबसे पहले जो बिहेवियर है, ये वो बिहेवियर है जो अपन इसको पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? हम्म। मतलब बहुत सारे, हैं? है ना? हाँ नहीं तो क्या कह रहा है, समझ नहीं आया। मतलब जब डायरेक्ट क्वेरी यूज कर रहे हैं तो ये मल्टीपल बिहेवियर्स हैं इसके, राइट? हम्म। कनेक्शन से मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, बिहेवियर हाँ ये कि इस तरीके से। हाँ ऐसे ऐसे काम करता है वो वाले। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। पढ़ो, हाँ पहला नहीं मतलब लाइन तू पढ़ा। पहला फिर से पढ़ू। पढ़ दो एक बार। ठीक है, व्हेन यू इनिशियली यूज द गेट डेटा फीचर इन पावर बीआई डेस्कटॉप, हम्म। you will select the source. हम्म। If you connect to a relational data पढ़ो। source, you can हम्म। select a set of tables and हम्म। each one will define a query that logically returns a set of data. ठीक है। Hmm. तो ये हो गया कि अगर रिलेशनल सोर्स है, ठीक है, Mm-hmm. रिलेशनल सोर्स है नॉर्मल, है ना, तो Mm-hmm. अपन टेबल इंपोर्ट कर सकते, मतलब टेबल, सेट ऑफ टेबल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट Hmm. सेट ऑफ टेबल्स, ठीक है। हाँ और हाँ उनके टेबल पे अपन क्वेरी लिख सकते हैं, है ना। करेक्ट हाँ। तो डिफाइन क्वेरी कर सकते हैं, डिफाइन क्वेरी, और फिर उस क्वेरी के थ्रू अपन गेट डेटा करते हैं, मतलब वो हम्म पर्टिकुलर डेटा जो चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। पर हम्म अगर यहीं पे इसके अंदर ही अगर अपन मल्टी डायमेंशनल उसमें डेटा लेते हाँ। हैं, हम्म ठीक है, तो अपन को स्कीमा सेलेक्ट करना होता है। मल्टी डायमेंशन में सिर्फ अन- स्कीमा सेलेक्ट करना होता है और वो पूरा स्कीमा इंपोर्ट होता है। हाँ वो सिर्फ सोर्स सेलेक्ट होता है, उसमें तुम क्वेरी नहीं लगा सकते मल्टी डायमेंशनल में हाँ बेसिकली। मतलब सोर्स, मतलब पूरा, जैसे मल्टी डायमेंशन कोई भी है तो वो पूरा ही सोर्स सेलेक्ट करना होगा। है ना, हाँ उसमें ये, हाँ समझा, ठीक है। ऐसा कुछ है ना? मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है, क्या? क्योंकि अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो तुम हम्म। अ, उस पे तुम क्वेरी तुम सेट ऑफ टेबल्स चूज करते हो, हम्म। लेट्स से ये टेबल्स आ जाए, और तुम उस हम्म। पे क्वेरी डाल सकते हो कोई सेट ऑफ डेटा उठाने के लिए, जैसे पर्टिकुलर वो कॉलम और वो सब लेने के लिए। बट हम्म। इन अगर तुम मल्टी डायमेंशनल डेटा चूज कर रहे हो तो तो यू तुम्हें कैन सोर्स ओनली का, सेलेक्ट द सोर्स। कनेक्शन, मतलब जो भी सोर्स कनेक्शन है ना, उसके हाँ साथ तुम कनेक्ट कर दो। मतलब जैसे कोई मल्टी डायमेंशन है ना, उससे बस हाँ कनेक्शन करना है, वो तुम्हारा आईडी पासवर्ड जो भी है बस। उसके अलावा कुछ हम्म नहीं कर सकते तुम वहां उसके से अलावा टेबल। तुम वो, हाँ हम्म। उसमें वो नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते ना, मतलब नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं, नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं, मतलब मतलब नहीं पर्टिकुलर नहीं टेबल, मतलब पर्टिकुलर टेबल, हाँ सॉरी हाँ ट्रांसफॉर्म जैसे गलत बोल रहा हाँ। रिलेशनल सोर्स है उसमें 1000 टेबल हैं, ठीक है। अब हाँ तू चाहता है कि मैं सिर्फ 10 पे काम करूं, तो तूने दस हम्म टेबल सेलेक्ट कर ली। अब उन हम्म 10 टेबल पे तू क्वेरी लिख के अपने आप तेरा विजुअलाइजेशन तू बना सकता है, ठीक है। करेक्ट पर करेक्ट। मल्टी डायमेंशन में ऐसा नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ सोर्स से कनेक्ट करना है, फिर तेरा अपने आप, अगर तू
चाहे जैसे क्वेरी लिखेगा जो वो अपने आप डेटा ले लेगा। हाँ एक सेकंड मुझे। हम्म। हाँ सही कह रहा, वही तो मल्टी, हाँ ठीक है। वो तेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप ले लेगा। अपने आप, अच्छा अपने आप ले लेगा, ओके, मुझे लगा कि मतलब पूरा मेरे को उठ लगता के है ही मल्टी आएगा। डायमेंशन में पूरा स्कीमा तो पूरा ही इंपोर्ट होगा, जैसे सेकंड लाइन पढ़ दे उसमें आ जाएगा, वो अच्छे से समझ ठीक है, में आ जाएगा। व्हेन यू लोड द डेटा, नो हम्म डेटा इज imported into the Power BI desktop, हम्म only the schema is loaded. हम्म When you build a visual within Power BI desktop, हम्म queries are sent to the underlying source to retrieve the necessary data. हम्म। हाँ ठीक है। ठीक है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म मेरे को क्या लगता है, जैसे इसके अंदर पावर बीआई में दिखाता है, ठीक है। हम्म, जैसे जो ये तेरा, ये क्या हो गया, पिक नहीं कर रहा। उसको हाइड एंड हाइड कर, नीचे वाले को। नहीं नहीं, नीचे वाला तो वो है अपना, ये है पावर। अरे भैया ये क्या हो गया, गुंजेश में। हाँ। अरे ओ सुड सुड, मेरे को पसंद नहीं है ये बिल्कुल ही। सुर सुर। क्या हो गया इसको। हम्म, आया अब आया। अब ये आ तो रहा था, फिर एकदम से इसको लेना बंद कर दिया। क्लोज कर दे, एक बार फिर से खोल ले, अम्बा अगर नहीं ले, क्लोज करते हैं। डट के ही ना दे रहो। बहुत टाइम लगेगा, रुक इसको मैं डिलीट करता हूँ। और अब बर्तन गिर गए भाई। ये फोड़ दो, आई सारे अब बर्तन फोड़ दो। टुंग टुंग, नीचे गिरे किसी के, अपने नहीं गिरे। अच्छा, अपने नहीं गिरे, फिर ठीक हाँ, है। तू रहने दे भाई, इधर मत बोल प्लीज कुछ भी। नहीं ना, तो मैंने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना, तू समझ ही नहीं रहा। हाँ तू लेकिन समझ रहा है, तुम्हें क्या हाँ, किस लिए कह रहा हूँ, क्या है पॉइंट, किसी को पता नहीं है ना। गुड गुड। तो समझ नहीं रहा, मैं फुल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता, मैं सिर्फ खेलता हूँ शब्दों के साथ। तेरे को समझ अच्छा। में आ जाएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। रेफरेंस नहीं है ना कि क्या चीज की है। आ, यार समझदार हूँ मैं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं वही तो, ये डिस्कशन में अपन बह जाएंगे ना, क्योंकि फिर नहीं मैं नहीं बहता कभी भी, मैंने कभी भी नहीं बोलूंगा, तू ही साले आगे जाकर के किसी ना कुछ बुलवाएगा। तू मैं नहीं रहने दे। बोलूंगा कभी भी। मेरे को पता है, मैं अवे आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, हाँ वेयर से पाव भी खोल ले पहले। फिर उधर सिचुएशन। यार ये भैंस की आंख ले क्यों नहीं रहा। इसके एक जीपी सुन, एक विंडो नहीं खोल तो कोई, जिसमें एक रिपोर्ट रुक जा खोल दोबारा जिसमें। खोलता हूँ, रुक जा दोबारा खोलता हूँ। इसमें हुआ था ना एक बार, जैसे जिसमें मैं दो तेरे को विंडो। समझा देता हूँ, जैसे जो ये मॉडल में नहीं है यहाँ पे, जैसे मॉडल में हाँ तो हाँ ये हाँ स्कीमा हाँ। है इसका ना, एक तरीके से ये हम्म रिलेशनशिप है। ठीक हम्म, है, तो ये फील्ड में तेरे को ये सारा दिखा देगा। ठीक ठीक है। है ना। पर ये डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ, जैसे ये डेटा यहाँ पे भी दिखेगा तेरे को, वो हम्म कनेक्शन की वजह से एक बार इंपोर्ट कर लिया वो दिखेगा। पर ये सेव नहीं कर रहा है इस डेटा को। जैसे हम्म फॉर एग्जांपल मैं अभी ट्राई करेंगे, ठीक है, ये अभी ट्राई करते हैं, ये खत्म करके फिर अपन हम्म, है ना डायरेक्ट क्वेरी से, मेरे पास डेटाबेस सोर्स तो है ही, डेटाबेस है। हाँ डेटाबेस से अपन टेबल क्वेरी से करते हैं, ठीक है। ठीक है, और वैसे भी तो एक्सरसाइज में तो करवाएगा ही, पर फिर भी करवाएगा, हाँ एक कर लेते हैं ना अपन। करके देखते हैं अभी के लिए ना। करेंगे हम्म, करेंगे, हाँ, मतलब फुल तैयारी कराऊंगा तेरी मैं। गुड गुड, थैंक्स बड़ी। पैसे लगते हैं, थैंक्स नहीं लगती। तो गोलगप्पे खिला दूंगा, और तो क्या चाहिए फिर तेरे को यार। अपने जैसे समझा है। तेरे को तो पता ही है ना। तेरी आई एम ऐसे से टू कर दूंगा मैं। कॉस्टली। टू कॉस्टली। तो बोलेगा मेरे को ऑनलाइन बुक कर ले। रिव्यू, और ये मैं कर सकता हूँ कि जब भी क्या। मैं तेरे को जैसे मान ले, अगर मैं एज ए जॉब पोस्ट करूँ हम्म। और फिर हाँ मैं तेरे कर को बुक सकता कर है, क्या लूँ, दिक्कत है, ऑब्वियस कर दूँ क्या? बात। पर 20% कमीशन देना पड़ेगा ना उनको। तो अपन मैं करूंगा $1 की। ठीक है, $1 पे कर दे, वहां पे पैसा भी लिखा आएगा ना, फिर मेरी कीमत गिर जाएगी ना। यार कैसी बात अच्छा कर ऐसा रहा हो है। गया क्या? वो कोई यार दूसरा वाला हम्म, देखेगा रिव्यू में, ये काम कराया मैंने $1 में,
तो बोलेगा उसके लिए तो $1 में किया तो मैं भी $1 ही दूंगा। समझा समझा। हर चीज यार वो होता है ना, इमेज की बात है। अब कल यही पूमा अपने 1000 1000 500 में देने लग जाए तो सामान तो बिकेगा ना, हम्म पर वो एक इमेज वैल्यू की कीमत गिर गई ना, स्टिकर की वैल्यू की हम्म, कीमत गिर गई, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम गिर गया भाई। अब एक ये कंपनी तो है जो सेम है, रेबन के, पराडा के, गुच्ची के, सब वही अच्छा बनाती उसमें है। देखे तूने वो उसमें दिख वीडियो इंस्टाग्राम में? कोई नहीं नहीं, मेरे कंपनी को है। ये नहीं पता था कि उसमें ये हम्म, भी दिखाता है कि उसने सिमिलर सिर्फ रेटिंग वेटिंग दिखाता होगा बस। करेक्ट। अब मैं तेरे को एक को बताता हूँ, रेबिन है ना, रेबिन, रेबिन रेबेन हाँ। उसका ये बड़े बड़े गुच्ची, प्राडा जो भी हैं दो तीन, इन हम्म, सबकी एक ही कंपनी बनाती है ग्लासेस। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग जो करती है ना वो सेम कंपनी है, बस इनके स्टिकर हम्म अलग चिपकते हैं। ठीक है। वही तो फिर लोग वो क्यों, उनका महंगा वाला क्यों खरीदते हैं भाई? वो जो लोगो है ना, लोगो कंपनी का, हम्म, वो उसकी पैसे देते हैं, ये तो है भाई। ब्रांड का पैसा देते हैं। ब्रांड का पैसा देते हैं भाई। हाँ, तो वो ब्रांड बनाओगे नहीं है तो फिर ना, पैसे सस्ता कैसे करते हैं? हाँ। अगर तेरे को ठीक ठाक $10 करना है तो हमेशा $2, $10 नहीं। में समझ रहा, 20% यार कैसे दे देगा $2 रिव्यू अच्छे हम्म करने के लिए? कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ही है मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तेरे को फायदा ही देगी। हम्म ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को कुछ आ नहीं रहा और उसको कुछ करना है तो कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात हम्म नहीं। इससे दोनों का इमेज होगा ना, दोनों आधा आधा पैसा बांटेंगे ना। करेक्ट। क्योंकि तेरा हो गया कि तू काम दे रहा है, तेरे भी तो रिव्यू चढ़ेंगे ना, क्योंकि मैं तेरे को रिव्यू दूंगा हम्म एज ए, तू किसी को काम देगा तो वो तेरे रिव्यू देखेगा ना कि पहले इसने किसी को काम दिया तो उसने क्या रिव्यू दिया है। हम्म। अब मान ले तेरे को कोई काम करवाना है किसी से, तो मैं वो वाला तेरे रिव्यू देखेगा ना कि हाँ जिसने इसके लिए काम किया है वो तो कैसा है, तो मैं बोलूंगा कि ऑन टाइम पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट कर दी, बढ़िया से, है ना? ये तो दोनों तरफ रिव्यू चलता है। वो मेरे को देगा, मैं उसको रिव्यू दूंगा, ऐसा करेक्ट। होता है। ये आ नहीं रहा है क्या ये? नहीं पता नहीं यार, पिक नहीं कर रहा, अभी कर रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, तो मैंने चेक किया था तभी सुन ना दिखा जीपी, रहा। एक उसको इसका एक और विंडो क्रिएट होता है ना पावर बीआई का, वो कब होता है वो? कि एक और विंडो, हाँ एक जो और विंडो वो ट्रांसफॉर्म डेटा करके है। एक बार, हाँ कर, एक बार इसको कर तो, और अब देख उसमें एक आ रहा है क्या? या लाइन आ जाते हैं ना साइड में, बाउंड्री नहीं, बाउंड्री। ना ना ना, उसमें देख पिक करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? कर रहा हूँ, रुक जाए, रुक जा, एक सेकंड रुको, वो खोलने दो दे। अरे नहीं जीपी, वो दिक्कत है इसमें फिर से। क्या? वो उसका वो बिट चेंज करना था अपन को, उसका सेटिंग खोल। समझा? हाँ इसको खोल, इसका सेटिंग खोल, इसका, इस वाले का, विंडो कैप्चर 2 का, है ना? अच्छा, हाँ हाँ। इसको ये इसको चेंज कर, इसमें से कहीं पर चेंज, नीचे वाला कर, और नीचे वाला कर, मल्टी रैप्टर इसमें था। कंपैटिबिलिटी करना। हाँ हाँ ये था, शायद विंडो ये था। ये था, हाँ। हाँ कैप्चर मेथड था। कैप्चर मेथड में चेंज करना होता है। हम्म हम्म अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, पिक कर लिया इसने। हम्म। देख अब जैसे यहाँ लाइनें आ गई ना, यही वाला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, वो देख ले। गोल्डन लाइन नहीं है, गोल्डन लाइन, अच्छा गोल्डन लाइन आ गई, इसका हाँ। मतलब ये उसका शेयर कर रहा है स्क्रीन को। ओके। अब देखिए खोलूंगा तो यहाँ नहीं इसमें आएगी। नहीं आ रही। हम्म। अब मैं देखता हूँ, स्क्रीन दिखा नहीं कर रहा। ठीक है। तो हम्म, इसके अंदर अपने को शायद से वो करना पड़ेगा, ये नहीं, इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अभी पिक नहीं कर रहा कि इसको भी पिक करना चाहिए और इसके सब पार्ट्स को भी पिक करना चाहिए, है ना? अच्छा। ये सब पार्ट है ना इसका, इसको भी पिक बट करना चाहिए, तो इसकी सेटिंग चेंज करता है। अच्छा, सेटिंग सही होगा ना इसकी? नहीं पिछली बार अपन ने एक और इसको चेंज किया था जाके लास्ट टाइम। हम्म। देख ये देख, विंडो मैच प्रायोरिटी, ठीक है, हम्म मैच टाइटल, अदरवाइज फाइंड विंडो एज ए सेम टाइप, ठीक है। हम्म ये तो मैच टाइटल, अगर ये मैच टाइटल, अदरवाइज विंडो, अदरवाइज फाइंड विंडो एज ए सेम एग्जीक्यूटेबल, इसका मैच मतलब क्या होता है?
टाइटल मैच करेगी बेसिकली, सेम सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, अदरवाइज फाइंड विंडो। ओके चल, नहीं खुल भी नहीं तो नहीं चलेगा भाई। मैं चेक कर रहा हूँ। हम्म, इसको भी तो करना चाहिए, इसको पार्ट टाइटल काटता हूँ। पहले तो करता था ना, याद है अपन ने पहले नहीं किया। नहीं, अपन ने वो किया है, ध्यान है, एक बार वापस कर रहे थे अपन, हम्म तो अपन ने उसको चेंज किया था जाके। हम्म। अब क्यों नहीं आ रहा? अच्छा तो फिर एक और कर दो है। चेंज नहीं, बार बार चेंज तो कैसे करेगा? एक बार मेरे को बस ऐसे याद है, एक बार तो तूने किया था ऐसे कि तूने ना एक और हम्म। वो करके यहाँ से इसी कुछ सेटिंग करके कुछ तो किया था कि ये तो चेंज यहाँ करना से पड़ा। हाँ यहाँ से शायद ये नहीं, वाला, वो हाँ। तो है, वो तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो फिर ऐसे तो यार दिक्कत हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म का विंडो एक और, हाँ, स्विच करने में दिक्कत आती है कि बार बार स्विच बार करना बार आसान तो नहीं। चीजें कौन स्विच करेगा ना। ठीक है चलो, होना तो अभी चाहिए, हाँ। अभी तो ऐसे कर लेंगे इनमें से ऐसे, ठीक है। कोई हम्म, दिक्कत नहीं। अभी तो चल इस पे आता है, छोड़ो। हम्म। ठीक है, अब क्या कर रहे थे अपन? अपन वो डायरेक्ट क्वेरी यूज में लेने वाले थे। नहीं, तो डायरेक्ट क्वेरी तो बाद में करेंगे ना, पहले अच्छे ये पूरा कंप्लीट करते हैं फिर करेंगे। ठीक है। हम्म, अच्छा, मैं तेरे को वो बता रहा था, जो स्कीमा वाला लोड होगा ना, जैसे स्कीमा लोड का बात कर रहे थे ना, तो शायद जैसे ये मॉडल है, स्कीमा ही तो मॉडल का है ना, जैसे कि ठीक है। कौन कैसे कनेक्टेड है। तो ऐसे स्कीमा यहाँ पे जो फील्ड में नहीं है, फील्ड में ये फील्ड नेम्स आ जाएंगे, पर एक्चुअल डेटा स्टोर्ड नहीं है इसके अंदर। कि मान समझ ले गया। अगर मैं ये फाइल तेरे को सेंड करूंगा, है ना, तो हम्म, तेरे को वो, तेरे पास वो क्रेडेंशियल या तेरे पास परमिशन होनी चाहिए उस डेटा सोर्स को, जैसे अपन ने कनेक्ट किया था ना, उसकी। हम्म, अगर वो नहीं होगी तो तेरे को ना तो रिपोर्ट दिखेगी ना तेरे को डेटा दिखेगा। हम्म। शायद ये होता है ना। हाँ समझ गया, उसका वो बेसिकली अभी ट्राई डेटा का वो करेंगे, वो कंफर्म हो हाँ, जाएगा तब। ठीक है। ठीक है। अब ये कर ओके। सेकंड पॉइंट था कि ओनली द स्कीमा इज लोडेड, है ना। हाँ। Underline कहाँ था? Only schema is loaded when you building a visual with Power BI query are sent to the underlying resource to retrieve data। हाँ, तो underlying resource जो भी तेरे डेटाबेस है, उसको करेक्ट। क्वेरी भेजेंगे, वहां से वो रिट्रीव डेटा करेगा और फिर तेरा विजुअल्स को रिफ्रेश कर देगा उस करेक्ट। डेटा के हिसाब से। हम्म। ठीक है, अच्छा पॉइंट क्या है? ठीक है। So the time it takes to refresh the visual depends on the performance of the underlying data source. हाँ करेक्ट है, वो तो है ही। ठीक है। ठीक है। If changes are made to the underlying data, they won't be immediately reflected in the existing visuals in the Power BI due to caching. You हम्म need to carry out a refresh to see those changes. The हम्म। necessary queries are present for each visuals and the visuals are updated accordingly. हाँ, बस वही है कि रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर कोई भी डेटा चेंज होता है तो। हाँ, अगर कुछ भी डेटा चेंज करना है तो तुम्हें रिफ्रेश हम्म, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा वही। When you publish the report to the Power BI service, it will result in a data set in Power BI service, the same as for import. Oh, however, no data is included with that data set. मतलब कि जो अगला पॉइंट क्या है? when you publish the report to the Power BI service, हम्म it will result in a data set in the Power BI service, हम्म। the same as for import. However, no data is included with that data set. नहीं समझना। मतलब बेसिकली जो जो रिपोर्ट अगर अपन जो इम्पोर्ट के लिए जैसे बनाएंगे ना, हम्म। सेम रिपोर्ट जिस तरह से इम्पोर्ट सेव होता है, गेस वैसे ही तेरी डायरेक्ट क्वेरी भी सेव होगी। नहीं, वो तो है, देख व्हेन यू पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ पावर बीआई हाँ सर्विस, ठीक है, तूने पब्लिश हाँ किया, ठीक है, इट विल हाँ। रिजल्ट इन ए डेटा सेट इन इन पावर पावर, क्वेरी सर्विस। अच्छा, हाँ, एंड द सेम एज फॉर import। इम्पोर्ट, however हाँ, no data is included विद दैट within डेटा the सेट। with that data set। हाँ, तो वही हुआ ना मतलब कि पावर मतलब। बीआई सर्विस के लिए तो दोनों सेम ही है, मतलब बेसिकली हम्म कि देखना, व्हेन यू पब्लिश द रिपोर्ट टू द पावर बीआई सर्विस, इट विल रिजल्ट इन अ डेटा सेट इन पावर बीआई सर्विस, हम्म द सेम एज फॉर इम्पोर्ट। हम्म। बेसिकली जैसे तेरा पावर बीआई इम्पोर्ट। सर्विस क्या होता है, दूसरों को शेयर करते हैं। हाँ, मतलब तूने पब्लिश कर दिया, फिर तू कहीं से भी एक्सेस कर सकते है उसको। हाँ, तो वही वही वाला जैसे इंपोर्ट का अपन एक्सेस का सीन होता होगा, वैसे ही तेरा जैसे डायरेक्ट क्वेरी इंपोर्ट का में भी। क्या है ना, इंपोर्ट में अगर मान लो तूने पब्लिश कर दी, ठीक है, तो हम्म, मेरे को लगता है कि ये वो जो करंट विजुअलाइजेशन है ना, वो पब्लिश हो गई। ठीक है। ठीक है।
हाँ उसमें डेटा सेट, तो वो जो उस टाइम था उसी का डेटा के हम्म, हिसाब से उन्होंने पब्लिश कर दी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अपन डेटा सेट सेंड नहीं कर रहे, और तो फिर अगर न्यू डेटा सेट आएगा, मतलब रिफ्रेश करेगा, तो फिर वो तेरे को वापस से उसके साथ कनेक्शन चाहिएगा ना, तभी हो पाएगा ना। हम्म, सुनिए, if you, when you publish that report to the PowerShell service, ठीक है, it will हम्म, result in a data set, it will हम्म, result in a data set in Power BI service। मतलब हाँ, वो एक आउटपुट में वहां पे पावर सर्विस में एक डेटा सेट के अंदर की तरह जाएगा, है ना। ठीक है। द सेम एज फॉर इम्पोर्ट, जैसे इम्पोर्ट के लिए होता है, ठीक है। हम्म, हाउएवर नो डेटा इज इंक्लूडेड विद दैट डेटा सेट। हाउएवर उसके डेटा सेट के साथ कोई डेटा डेटा इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूडेड नहीं होगा, हाँ। मतलब वो वा- एक फोटो जाए, जैसे मान ले तो एक फोटो खींच लिया, ठीक है, तो वो हम्म, अब एक फिक्स्ड हो गई ना, फिक्स्ड मतलब उसमें हम्म, अब जैसा है वैसा ही रहेगा। अब अगर तेरे को चेंज करना है उसको ना, तो तेरे को हम्म, वापस से, अगर उसको क्या, तो वापस से तेरे को सर्वर में ही देखना पड़ेगा, ऐसे तू उसमें नहीं देख पाएगा ना, क्योंकि कोई डेटा तो तूने सेंड ही नहीं किया। हम्म। मेरे को पता है क्या लगता है जीपी। हम्म। देख, पावर बीआई सर्विस तेरा काइंड ऑफ वो है, फ्रंट एंड टाइप, जहाँ पे तेरा दिखेगा, है ना। हाँ मतलब वो सर्वर पे डाल देना, तू कहीं से सर्वर भी पे एक्सेस कर कहीं सकता है से उसको। भी, हाँ। मोबाइल से एक्सेस कर सकता है, दूसरे लैपटॉप से एक्सेस कर सकता है उस हाँ, रिपोर्ट को, है हाँ, ना। हाँ, है तो ना। ठीक है। और पावर बीआई डेस्कटॉप हो गया तेरा पूरा पीछे की प्रोसेसिंग के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ वो चाहे डेटा क्वेरी से आ रहा हो, चाहे इंपोर्ट से आ रहा हो, हम्म। पावर बीआई सर्विस के लिए वो सेम रहने वाला है। जो तू एक्सेस करेगा ना, हम्म। बैकएंड तो चल रहा है। बैकएंड चाहे अपन ने लेट्स से कोई डायरेक्ट क्वेरी डाल रखी है, या फिर समझ हम्म। रहा है, कहीं से हम्म। भी डेटा उठा रहे हैं, चाहे अपन ने पावर बीआई के अंदर लोड कर रखा है, हम्म। तो जैसी रिपोर्ट इंपोर्ट की क्रिएट होगी, हम्म। सेम ही उसी तरह पावर सर्विस डेटा तो क्वेरी की भी तो वैसी मान होगी। ले अपन ने रिफ्रेश किया, ठीक है। हाँ, हाँ। तो रिफ्रेश करने के बाद तेरे को वापस से उसको पब्लिश करना पड़ेगा चेंजेस देखने के लिए, या नहीं। बैकएंड में क्यों नहीं होगा जीपी? अगर मान ले ऑलरेडी तेरी क्वेरीज चली रही हैं बैकएंड में, हम्म। तो अगर मान ले अगर अपन रिफ्रेश करेंगे तो बैकएंड भी तो रिफ्रेश ही होता होगा ना, ऐसा तो लिंक्ड होगा ही ना। ऐसा नहीं होता। नहीं होता क्या? अच्छा, मेरे को देख, मैं बताता हम्म, हूँ जैसे कि क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं ना, बिना करे कैसे पता चलेगा। जैसे ये पब्लिश है ना, ठीक है, जैसे मैंने हाँ, हाँ, पब्लिश में किया, तो पब्लिश के लिए अपन चलो शेयर करते हैं, ठीक है। पब्लिश करना मतलब शेयर करना, ठीक है। कि ठीक है। मतलब तूने इसको सर्वर में डाल दिया, पावर डेस्कटॉप एंड पावर सर्वर वर्क टुगेदर, साइन इन टू एनहांस द कोलैबोरेशन, कंटिन्यू। हाँ, तेरा वो मांगेगा ये। अभी बिना वर्क ईमेल की नहीं होगा वर्क क्या। हाँ, ये दिक्कत है। साइन इन करना पड़ेगा ना इसके अंदर। ठीक है, कर लो, हम्म, अब साइन इन करके देखेंगे हम्म, इसमें। ठीक है, हम्म, हम्म, तो अगर मान ले मैंने सर्वर पे डाल दिया, ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई भी डेटा सेट या कुछ भी चीज इसके साथ नहीं जा रही ना, कोई लिंक हम्म, भी नहीं जा रहा होगा फिर तो। लिंक तो जाएगा ही ना। तो अगर मान ले मैं डेटा में चेंज किया मैंने, ठीक है, और मैंने, हाँ, हाँ। तो वो ऑटोमेटिक उस पावर बीआई की जो पब्लिश रिपोर्ट में कोई और दूसरा एक्सेस कर रहा होगा, तो उसको भी वो चेंज दिखेगा। ये आइडियली होना। अगर मान लीजिए इंपोर्ट में अगर, चल अभी ना, इंपोर्ट का तो पता है ना तेरे को। इंपोर्ट में नहीं दिखेगा, गारंटी है। इंपोर्ट में नहीं इंपोर्ट, दिखेगा तो फिर इसमें भी नहीं दिखेगा। इंपोर्ट में तो नहीं दिखेगा। तो फिर ठीक इसमें है, भी नहीं दिखेगा। इंपोर्ट में तो नहीं दिखेगा, और उसमें इसमें लिखना दिखना है। चाहिए। इसमें दिखना चाहिए, बताऊं कैसे। हाँ, क्योंकि हाँ। इंपोर्ट में तो अगर तूने पब्लिश भी नहीं किया, ठीक है, एक बार इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो तूने वापस अगर तू रिफ्रेश करेगा, तो वो जो पुराना जो इंपोर्टेड डेटा है ना, उसी को तो रिफ्रेश कर रहा है। अच्छा, ओके, तू बोल रहा है कि ओ इंपोर्ट, ओके, जो डेटा तूने इंपोर्ट किया है हम्म। वो डेटा ही अपडेट हो गया जहां से इंपोर्ट हो गया है वहां से। ओके भाई, उस सेंस में बोल रहा है तू। मतलब हाँ, मतलब लेट्स से मेरे कंपनी का डेटा पावर बीआई में मैंने एक बार इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। है ना, और लेकिन लेट्स से वो 1 घंटे बाद अपडेट हो गया, लेकिन मेरे पास तो 1 घंटे पुराना डेटा इंपोर्टेड ही रहेगा पावर बीआई में। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, 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 वो तो कैसे होगा जी, वो सही है। वो तेरे को हाँ, वापस से दोबारा लेकिन इंपोर्ट डेटा करना पड़ेगा सारा। हाँ, लेकिन डेटा क्वेरी में तो ये है कि के हाँ, तू रिफ्रेश करके तो मिल रिफ्रेश जाएगा। करके तेरे पास लेटेस्ट डेटा आ जाएगा, ठीक हाँ, है। करेक्ट, वही करेक्ट, मैं कह करेक्ट। रहा हूँ, वो फिर आगे भी कंटिन्यू करेगा या जब सर्वर में अपलोड करने के बाद, या नहीं होगा, वो डाउट है।
इसमें है क्या, देखते हैं ना, देख इसमें है द टाइल्स आर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, कुछ तो है, चल देखते हैं। हाँ पढ़, आगे वाला पढ़ो चलो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डेटा। हम्म, व्हेन यू ओपन एन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट इन पावर बीआई सर्विस और हाँ। बिल्ड अ न्यू वन, द हम्म। अंडरलाइंग रिसोर्स इज अगेन क्वेरी टू रिट्रीव द नेसेसरी डेटा। ओह नाइस, यही तो बात कर हाँ, रहे थे तब से। कि वही। अगर जब पावर पावर बीआई सर्विस अलग है ना, और डेस्कटॉप अलग है। डेस्कटॉप तो टेक्स्ट अपन यूज कर रहे हैं, सर्विस मतलब ऑनलाइन वाला हो गया, ठीक है। ऑनलाइन वाला हो गया, हाँ। ठीक है, व्हेन यू ओपन है एग्जिस्टिंग रिपोर्ट, ठीक है, करेक्ट, एग्जिस्टिंग कोई रिपोर्ट है, जैसे मान लो हम्म, तेरी मैंने बनाई है, तू देख रहा है मेरी, ठीक है। तो हाँ। एक एग्जिस्टिंग रिपोर्ट हो गई, ठीक है। और हम्म, तूने इसको ओपन किया, ठीक है। और हम्म। बिल्ड ए न्यू वन जो भी है, द अंडरलाइनिंग रिसोर्स इज अगेन क्वेरीड टू क्वेरी टू रिट्रीव द रिट्रीव द नेसेसरी डेटा। हाँ, क्योंकि वही। यहाँ पे पुराना डेटा स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। करेक्ट, पुराना करेक्ट। डेटा स्टोर नहीं हो रहा, वहीं अगर तू इंपोर्ट करता तो तेरा डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो उसी डेटा को ले लेता, ठीक है। वही, अब इसमें वही हो गया ना जेपी, इसके लिए डेटाबेस है पावर बीआई हाँ इंपोर्ट हाँ के लिए, हाँ और हाँ। उसके लिए तेरा मेन डेटा ही है। मेटा डेटा ही करेक्ट। रहेगा, तो वो हाँ, वापस से उस मेन डेटा से वो एग्जिस्टिंग ले लेगा। करेक्ट, करेक्ट। So हाँ depending on the location of original source, you हाँ। might have to configure an कॉन्फ़िगर। on-premise अब data gateway। वो डिपेंड वो करेगा ना, अगर तेरे पास उस ओरिजिनल सोर्स का एक्सेस है या नहीं है, है जो या भी नहीं, करेक्ट। एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अगर तेरे पास हाँ, नहीं है तो तू नहीं कर पाएगा, ठीक है। करेक्ट। मतलब अब मान लो तू क्वेरी खोल रहा है, तो तेरी ईमेल आईडी से खोलेगा ना। अब तेरी हम्म। ईमेल है, वही ईमेल आईडी पे अगर तेरा वो एक्सेस होगा वहां पे, हाँ, तो हाँ। तू देख पाएगा आराम से। अगर नहीं होगा तो तू नहीं देख नहीं पाएगा। देख पाएंगा, करेक्ट। तभी तो डिफरेंशिएट होगा ना, क्योंकि पावर बीआई डेस्कटॉप का तो सबके पास एक्सेस होता है। पर कुछ कुछ हाँ, रिपोर्ट का हर कोई नहीं देख सकता, है ना, तो वो इसी बेसिस पे डिफरेंशिएट होता होगा। हाँ, सही कह रहा है, ये होता होगा, हम्म और तो क्या है। हम्म। ठीक है, फिर इसमें यू कैन पिन विजुअल्स और एंटायर रिपोर्ट पेजेस एज अ डैशबोर्ड टाइल्स। डैशबोर्ड टाइल्स, हाँ। तो अब मैं समझ में आ गया, जो डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड वो हाँ, हाँ, अपन सर्विस पे बनाते हैं, ठीक है। ठीक यहाँ है, पे तो तू रिपोर्ट बना रहा है, उसको तूने पावर बीआई सर्विस में तूने अपलोड कर दिया, उसके बाद ठीक यू है। कैन पिन देख विजुअल और एंटायर रिपोर्ट पेज, अपना पेज बना रहे हैं ना, ठीक हम्म, है। वो तो एंटायर पेज हो गया, देखो मैं दिखाता हूँ। हम्म। ये वाला हाँ, नहीं है, ये हाँ, वाला, हाँ, ये तो एंटायर पेज हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये है ना, ये टाइल्स हो गई, इंडिविजुअल टाइल्स। ये ठीक जो है। छोटी छोटी नहीं है, ये अपनी हाँ, अपनी हाँ, अलग अलग। एक दो टाइल, हाँ। हाँ। तो समझ क्या तो गया। तू जो तेरे डैशबोर्ड में ये इंडिविजुअल टाइल्स पिन कर सकता है, ठीक है। ठीक है। या चाहे तो तू इस पूरे पेज को ही अपने डैशबोर्ड में डाल सकता है। हाँ, ये डैशबोर्ड वो हो पूरा गया, अल्टीमेट एक चीज पेज हो को ही गई। पूरा एक टाइल बना के डाल सकता हूँ। हाँ मतलब जो भी है, वो तो मैंने हाँ, कभी किया नहीं है, वो करेंगे तब तो अच्छा। समझ में आ जाएगा। आज पे लिखा है ना, यू हाँ। कैन पिन विजुअल और एंटायर रिपोर्ट पेज एंटायर पेज एज अ एज ए डैशबोर्ड डैशबोर्ड टाइल्स। टाइल्स, हाँ। हाँ। हम्म। So the tiles are automatically refreshed on a schedule. शेड्यूल्ड, For हाँ। example, every hour. हाँ, दिख रहा है? हम्म। You can करेक्ट। control the frequency of this refresh to meet your requirements. When you open a dashboard, the tiles reflect the data at the time of the last refresh लास्ट and might रिफ्रेश। not include the latest changes that are made to the underlying data sources. हाँ, और Correct. तू रिफ्रेश कर सकता है, अगर तेरे को अप टू डेट चाहिए तो वो मैनुअल रिफ्रेश हो गया, वरना तो मैनुअल ऑटोमेटिक तो रिफ्रेश तूने होगा। सेट कर रखा है, वो हाँ, उस हिसाब से अपने आप रिफ्रेश करेक्ट, करेगा। करेक्ट. You can always refresh an open dashboard to ensure that it's up to date. हाँ, दिख रहा है ना? You can always refresh an open dashboard to ensure it's up to date. तो अब मैनुअल पावर रिफ्रेश भी है। पावर बीआई सर्विस के अंदर, हम्म, सर्विस में तू डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता है ना, हम्म, डैशबोर्ड बना सकते हैं। उसमें क्या कर सकता है, या तो तू एंटायर रिपोर्ट को पिन कर सकता है, और सेलेक्ट पर्टिकुलर टाइल्स। हम्म। ठीक है, करेक्ट है। ये यही हो गया ना, डेटा रिफ्रेश होगा हम्म। ऑन शेड्यूल। और मैनुअल रिफ्रेश होगा, ठीक है। हम्म। या तो शेड्यूल पे कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो हुई है। ये हो गया। तो अगर मान लो तेरा डेटा स्टैटिक नहीं है तो तू डायरेक्ट क्वेरी यूज करना पड़ेगा तेरे को ना। करेक्ट। या फिर हम्म, वरना वही, वरना फिर तो हम्म, वही लगेंगे लोमड़े। हम्म, करेक्ट, वही उसका यूज केस ही वही ना जेपी, रियल हम्म। टाइम डेटा के लिए ही चाहिए वो डायरेक्ट क्वेरी, तो हाँ, फर्स्ट नहीं उसका वैसे वही था। डायरेक्ट क्वेरी ही यूज करना चाहिए। समराइज करके अपने उसमें रख लो, फिर डेटा को और उस तरह समराइज डेटा सेट वहां पर रिफ्रेश होता रहेगा। करेक्ट ठीक। करेक्ट। हाँ हाँ। लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी कनेक्शंस। अब ये लिमिटेशंस हैं, फिर ऑप्टिमाइजेशन और। लिमिटेशन मुझे लगता है वही आएगा कि वही अपना हाँ कि हाँ। ना वही सर्वर का वो लोड है और वो सब ही आना चाहिए, हाँ, हाँ। वही आएगा और क्या आएगा। तो चलो। ठीक है। हम्म, The use of direct query can have negative implications. The हम्म, limitations vary depending on the specific data source that is being used. You हम्म, should take the following points into consideration. हम्म, First, performance. As previously discussed, your overall user experience depends heavily on the performance of the underlying data source. हम्म, Security. If you use multiple data sources in a direct query model, it is हम्म, important to understand how data moves between the underlying data sources and the हम्म, associated security implications. You हम्म, should always identify if security rules are applicable to the data in your underlying source, because in Power BI, every user can see that data. Oh, हम्म, data transformation. Compared to imported data, data that is sourced from direct query has limitations when it comes to applying data transformation technique within Power BI query editor. For example, if you connect to an OLAP ओलैप। source, OLAP source such हम्म, as SAP BW, you हम्म, can't make any transformation at all. The हम्म, entire external model is taken from the data source. हम्म। If you want to make any transformation to the data, you will need to do this in the underlying data source. करेक्ट, ये तेरा वो हो गया मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन वाला OLAP का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरलैपिंग कुछ क्या है? नहीं 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 नहीं, ये हाँ, ये होता है मेरे दो तरह के डेटा। ठीक है, जैसे हाँ हाँ। फॉर एग्जांपल एक हिस्टोरिकल डेटा होता है ना, और जैसे हम्म। ये मैंने देख सुना हुआ है वो लैप ना। इसकी फुल फॉर्म मेरे को एक दो होते हैं इसके अंदर, ओ लैप और ओ पता नहीं क्या था, मैं बताता हूँ। हम्म। तो एक एनालिटिक डेटा, एक हिस्टोरिकल डेटा, एक तो रियल टाइम हो गया, और एक वो हाँ ऑनलाइन हाँ। एनालिटिकल परफॉर्मेंस is a software ऑनलाइन। for performing multi-dimensional analysis at high speed or large volume of data for a warehouse, data mart or some other. तो ओलैप क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओलैप और एक होता है दूसरा, ओ एल ए टी करके कुछ होता है जिसमें। ठीक है, तो ये ज्यादातर वो नहीं होता जैसे मॉल के अंदर तू वहां पे वो कर रहा है, जैसे रियल टाइम डेटा होता है, एक हिस्टोरिकल डेटा होता है। जैसे हाँ, ये था ना, लास्ट में था ना, वो था ओलैप ओलैप प्रोसेस था एक, ओलैप अच्छा। वर्सेस ओ एल, ये ओ टीपी। एल ए पी और ओ एल टी पी, यहाँ पे टीपी। ट्रांजेक्शन होता है और इसमें एनालिसिस होता है कुछ करके। ठीक है। ओके। The two terms look similar but different kind of. Online transactional processing capture stores, जो मतलब तेरा रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे, जैसे तेरा हाँ बैंक हाँ। हो गया, ठीक है, वो हम्म। वाला प्रोसेस डेटा फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम, ये जो तेरा हम्म। रियल टाइम डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है। और ये एनालिटिक एक्सेस प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल डेटा है ना, यूजेस कॉम्प्लेक्स क्वेरी टू एनालाइज एग्रीगेट हिस्टोरिकल डेटा। हम्म। करेक्ट, ये दो चीज होती है। हाँ, ठीक वो है। हिस्टोरिकल डेटा करेगा तो ओके। हाँ, तो ये चीज होती है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पे होता है ना, तो बस इतना ज्यादा नहीं पता, ये बिग डेटा के अंदर आता है ये चीजें। समझ गया। हाँ, इसे लार्ज, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होता है ना, मान लो तो हाँ बैंक हाँ। से तो कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, करेक्ट। कितना को तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, ढाड़ा ढाड़ा ढाड़ा। ठीक वही। है, तो वो ओलैप और ये ओलैप और ओएल, ओल टैप क्या है जो भी है, OLTP। ओएलटीपी है ना, ओलैप ओलैप। तो ये दो ओला चीजें होती। तुम्हें ताले था, sorry, हाँ बोल क्या था, सकते। अपन कहाँ थे? हाँ, तो अपन ज्यादा उस नहीं पे सुना। थे। ओवरलैप्स हो गए सच एस ऐसे भी, you can't make any transformation at all. The entire हाँ, external model is taken from the data source. If you want to make करेक्ट, any transformation to the data, you will need to do this in the underlying data sources. वो करेक्ट। इसमें करना पड़ेगा। हाँ। अब आता है हाँ मॉडलिंग।
some of the modeling capabilities that you have with imported data aren't available हम्म or are limited when you used direct query. वो ये जैसे अपन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, मतलब मॉडल वही हो गया ना बेसिकली अपना. हम्म हाँ. Or reporting, almost all the reporting capabilities that you have with imported data are also supported for direct query models, हम्म provided that the underlying source offers a suitable level of performance. हम्म However, when the report is published in Power BI service, the quick insights and Q&A feature are not supported. Also, the use of the explore feature in Excel will likely result in poorer performance. अब ये तो तो also used in, हाँ बोल. तो अब ये क्या क्या चीज है देख, पहला परफॉर्मेंस वाला, ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट हाँ. करता है लिमिटेशन में, परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। हाँ, डेटा सोर्स पे डिपेंड करता है हेवीली. परफॉर्मेंस कैसे डिपेंड करेगा? डेटा सोर्स पे, जिस पे अगर नंबर ऑफ यूजर्स, डेटा सर्वर लोड बेसिकली. हाँ, और वो कैसे. हाँ. अरे भैंस के मच्छर आ रखे हैं भाई. डेंगू खत्म हो गया क्या, या अभी भी चल रहा है? पता नहीं। फिर मच्छर को मारू कि नहीं मारू ये बता तू. ठीक है. रुक जा यार, पैन खत्म हो गया है मेरा। अरे मैं वही वाली है, तुम पेन खत्म कर रहे हो. झटके मार के चला लेता हूँ। डिपेंड हेवीली है ना, हम्म. हेवीली ऑन अंडर ऑन परफॉर्मेंस हम्म. ऑफ अंडरलाइनिंग रिसोर्स डेटा सोर्सेस, ठीक है। पूरी परफॉर्मेंस तो उस पर डिपेंड, अगर वो ढंग से नहीं चल रहा था तो नहीं परफॉर्मेंस, चलेगा। हाँ. सिक्योरिटी का क्या है? दूसरी चीज है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी। हाँ बताओ। कि अगर लेट्स से अपन डेटा जो डालेंगे, हम्म है ना, तो वो हम्म है कि पावर बीआई में तो लोगों को दिख जाता है डेटा. हम्म तो उसमें कोई इतना ही पता है यार हम्म कि तो आगे क्या है, मैं पढ़ता हूँ फिर से. हम्म If you use multiple data sources in a direct query model, it is important to understand how data moves between the underlying data source and the हम्म associated security implications. हम्म You should always identify if security rules are applicable to the data. बट ये तो सबके साथ होगा ना यार, ये तो इंपोर्ट के साथ भी है ये. हम्म। बट इंपोर्ट में तो वही डेटा करेगा जो, नहीं ओके. नहीं, इम्पोर्टेड में ये फर्क है ना कि वो डेटा ये. स्टोर हो गया है। अब मैं वो हाँ. पावर बीआई की फाइल किसी को भेज दूंगा तो वो भी वो पूरा डेटा देख सकता है, ठीक है। हम्म. पर अगर मैं मान ले वो पावर बीआई की फाइल किसी को भेजी, ठीक है, हम्म. तो अब जिससे डायरेक्ट क्वेरी है, ठीक है, तो डेटा हम्म. तो स्टोर ही नहीं हुआ, ठीक है। हम्म. अब उसको पहले तो डेटा सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर हम्म. डेटा सोर्स को परमिशन ही नहीं है उसकी, तो वो फिर डेटा नहीं देख पाएगा। चाहे पावर बीआई की उसको एक्सेस हो, पावर बीआई वो हाँ. एक्सेस कर सकता है, पर डेटा सोर्स को तो एक्सेस करना पड़ेगा ना उसको अलग से। तो वो वाला है। तो जो भी तुम्हें सिक्योरिटी लगानी है वो तुम डेटा सोर्स पे लगाओ, पावर बीआई पे नहीं लगाओगे। वही 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 समझ गया. है ना। हम्म. नहीं, बट मुझे इस तरह भी लगता है ना कि अगर मान ली इंपोर्ट में तो ये हो सकता है ना कि लेट्स से हम्म कि लेट्स से सम कुछ ही टेबल्स अपन को उठानी है हम्म जो कि लेट्स से सेंसिटिव जो नहीं है, तो सिर्फ वो जैसे अपने 5 टेबल उठा ली. बट इसमें हम्म ऐसे होगा कि इसमें पूरा उठ के आ रहा है. नहीं, इसमें भी तो अपन क्वेरी डाल सकते हैं जो थोड़ी पूरा उठ के आ रहा है. नहीं नहीं, हम्म। गलत है फिर वो सिर्फ उसके केस में होगा, मल्टी डायमेंशनल के केस में कि नहीं नहीं, डेटा नहीं आता उसमें। स्कीमा स्कीमा आएगा. स्कीमा आएगा और वो भी अपन सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं ना डेटा सोर्स से। कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ. मल्टी डायमेंशन में भी तो डेटा सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं हम्म. ना। हर बार हम्म. डेटा सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा कभी भी नहीं आएगा किसी में। ठीक हम्म. है, तो वो डेटा सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो स्कीमा ले लेगा और उस हिसाब से तेरे को दिखा देगा कि ये चीजें हैं। तभी तो अपन वो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे ना, स्कीमा को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे इसलिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट करेंगे बाकियों के अंदर, ठीक है, और उन टेबल पे अपन क्वेरी लिख के अपन ला सकते हैं। और हम्म. उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं, सारा सारा स्कीमा आ जाएगा तेरे पास, ये टेबल है, ये इसके कॉलम है। अब जो करना है करो। मल्टी समझ. डायमेंशन में तो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। और पर करेक्ट. बाकी ये रिलेशनल सोर्स जो नॉर्मल है ना, टू डायमेंशन वाले हम्म. मल्टी रीजन में, हम्म. उनमें तू पर्टिकुलर ला भी सकता है, फिर बाद में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। कि हम्म. उसमें अब क्या होगा, पहले डेटा आएगा, फिर वो तेरे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे ना, वो उस पर अप्लाई होंगे और फिर तेरे पास दिखेगा।
अभी समझे। तो वो स्टेप्स होते हैं ना जो अपन स्टोर स्टोर करते हैं उसके अंदर, हाँ। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो वो हम्म। डेटा आया पहले सोर्स में, फिर वो सारे स्टेप अप्लाई हुए जो तूने प्री डिफाइन कर रखे हैं, और फिर करेक्ट। वो। हाँ। ठीक है, अब फिर क्या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो लिख लिया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला। हाँ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा, डेटा हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया कि हाँ इस पे लिखना है ना कि मल्टी कर नहीं डायमेंशन पे सकते। नहीं कर हाँ, सकते। करेक्ट करेक्ट। वी कांट डू transformation on मल्टी डायमेंशनल डेटा multi-dimensional और ओलैप data सोर्स। source। अब मल्टी डायमेंशन में ओलैप और ओ एल टी पी हाँ, दोनों आते हैं। दोनों आ गए। और इफ यू वांट टू मेक एनी ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो डेटा सोर्स पे करना पड़ेगा वो। हाँ वो तो है। हम्म, ठीक, वो यही फिर है ना इसमें पूरे में, और कुछ नहीं है। वही है, यही है। और मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग वही चीज, मेरे को तो वही लगा कि कुछ कर नहीं सकते। सम ऑफ सब मॉडलिंग कैपेबल, कैपेबिलिटीज दैट यू हैव द इंपोर्टेड डेटा aren't available अनलिमिटेड, हाँ। or are limited when used direct query. हम्म, वही रिपोर्टिंग का क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी दैट यू हैव with imported data are also supported for direct query model provided that the underlying source offers a suitable level of performance. हम्म। वही so, however, when the report is published in Power BI Survey, the quick insight and Q&A feature are not uh, और रिपोर्टिंग में supported. क्या कौन कौन से फीचर नहीं है? Quick insight or Q&A features. Q&A and quick Access. Quick insight and Q&A feature. are not supported. Also, the use of explore feature in Excel will likely result in poorer performances. Poor performance, sorry. ओके, Hmm. For ठीक more है। detailed information, the limitations of using direct query, see this hyperlink. बाद में देखेंगे। Now that ठीक है. we have briefly understand of how Hmm. query work, the limitation and that is poses, you can You can take take action to action to improve improve the your performance, performance. optimizing performance. ठीक है. Right. Optimize performance. Hmm. Continuing with the tailwind trader scenario, during your review of the data model, you Hmm. discover that the query used direct query to connect Power BI desktop to the Hmm. source data. Hmm. This use of direct query is reason why users are experiencing poor report performance. It is Hmm. taking too long to load the page in the report, and tables are not refreshing quickly enough when Hmm. certain selections are made. You Hmm. need to take action to optimize the performance of the direct query model. Hmm. You can examine the queries that are being sent to the underlying source and Hmm. try to identify the reason of the poor query performance. आगे You can बकवास है। you can then make changes in Power BI desktop and then underline data source to optimize overall performance. हाँ, वो क्वेरी अगर तुम बढ़िया लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, बस वो वही वाला वही है। वाली वही अपना जो डेक्स का आया था वही है ये. हाँ हाँ हाँ। अगला। Optimize data in Power BI desktop. हम्म। When you have optimized the data source as much as possible, you हम्म। can take further action within Power BI desktop by using performance analyzer. When हम्म। you can isolate query to validate query plans, you can analyze the duration of the queries that are being sent to the underlying source to identify the queries that are taking a long time to load. वो किया था अपन ने. अब वही चीज बकवास बढ़िया बता In रहा other मैं। words, you can identify where the bottleneck exists. You don't हम्म। need to use a special approach when optimizing a data query model. You can apply the same optimization technique that you use on the important data to tune the data from the direct query source. For example, you can reduce the number of visuals on the report pages to reduce the number of fields that are used in visual. You can also remove unnecessary columns and rows. अब ये वही अपन ने चीज है पढ़ लिया था, बकवास। सेम चीज है. हाँ. हम्म। अगला। Optimize the underlying data sources, which is your connected database. हम्म। Your first stop is the data source. You need to tune the data source as much as possible because anything you do to improve the performance of that source database will in turn improve Power BI direct query. The action that you take in the database will do the most good. Consider the use of the following standard database practices that apply to the most situation. Avoid the use of complex calculated columns because the calculation expression will be embedded into source queries.
It is more efficient to push the expression back to the source because it avoids the push down. You could also consider adding surrogate key columns to dimension type tables. अभी क्या मेरे है को नहीं ये? समझ आया, हाँ। दोबारा बोलो। फिर से पढ़ूं तो अवॉइड द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटेड कॉलम्स बिकॉज द कैलकुलेशन एक्सप्रेशन विल बी एम्बेडेड इनटू द सोर्स क्वेरीज। हम्म। ठीक है। इट इज मोर एफिशिएंट टू पुश द एक्सप्रेशन बैक टू द सोर्स बिकॉज इट अवॉइड्स द पुश डाउन। अब ये पता नहीं क्या पुश डाउन है। पुश You could पुश। also consider adding surrogate key columns to dimension type tables। बच्चे तीन नए वर्ड निकाल दिए, तीनों समझ में आए। अगला थोड़ा पढ़ो ढंग एक से बार। कर दो ना यार, वो अगला तो। पढ़ो फिर देखते हैं क्या होगा। Review the indexes and verify that the current indexing is correct. If you need to create new indexes, ensure that they are appropriate। तो इंडेक्स वही ना बेसिकली कि 1 2 3 4 जो अपन नंबरिंग डालते हैं उसी को रेफर करा है, और कुछ और भी होता है इसके पता अंदर। नहीं, मेरे को तो वही पता है। आ, ये कहना क्या चाह रहा है, इट इज मोर ये एफिशिएंट इसका टू। नहीं है ना, ये डेटा सोर्स के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये हाँ अलग वो, चीज होगी। बट अवॉइड द डेटा यूज सोर्स ऑफ। तो मेरे को एक बात बता, डेटा सोर्स पे हम कुछ कर पाएंगे? कर हमारा सकते काम हैं। है डेटा सोर्स का करने का। मतलब बता रहे हैं ना, ऑप्टिमाइजिंग द डेटा हाँ सोर्सेस। हाँ, तो नहीं वो है। हाँ हाँ, हाँ, तो इसलिए छोटा सा ऐसे दे दिया इसने ज्ञान देने के लिए कि अगर तुम्हारा डेटा सोर्स है तो अगर तुम उसको ट्यून कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये करेक्ट। चीज देख लेना, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा। हाँ बट एनीवेज ये अपने हाथ में तो नहीं होता ना, बिजनेस एनालिस्ट के, मतलब बिजनेस बोल रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट के हाथ का थोड़ी ना है ये चीज। डेटा ये तो, इंजीनियर का काम है, ये या डेटा डेटाबेस डिजाइन या इंजीनियरिंग, डेटा हाँ अभी, एडमिनिस्ट्रेटर का हाँ काम होता है। ठीक है, पर नॉलेज तो होनी चाहिए हाँ, ना कि तू उसको नॉलेज होनी बता है। सके कि और बेटे ये आपके में पुश गड़बड़ डाउन है। क्या क्या डाल दिया इसने, ये यू कुड आल्सो कंसीडर एडिंग सैरोगेट की कॉलम टू डायमेंशन टाइप सरोगेसी। टेबल। ओए ओए ओए, हेलो एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहते हो? वो इसमें पुश डाउन हो गया। जब हाँ पुश डाउन में और डायमेंशन चल रही है, डायमेंशन तो मैच नहीं कर रहा, चल नीचे आ जाओ। गलत जगह तो कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे नहीं नहीं, अपन। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, वो तो एमबीबीएस तो नहीं करने लग गए। देख, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट चल रहा है। पता चला आया माइक्रोसॉफ्ट में भी डॉक्टर निकाल रहा है। भाई, डॉक्टर निकाल रहा है। अभी अपन खोलेंगे एक्सरे मशीन का, वो खुल जाएगा मैनुअल। छोड़ना ये बकवास चीजें का। हाँ एक बार ये भी पढ़ के खत्म करते हैं ना। हाँ, नहीं इसके बाद कस्टमाइज वो तो पढ़ लिया ना, अभी यहाँ भी तो आएंगे। हाँ वो हो गया। अब कस्टमाइज द क्वेरी देखो, रिडक्शन मैं देखो ऑप्शंस कितना अच्छा लास्ट ये हो था, गया। ठीक अच्छा है। वही क्वेरी रिडक्शन डीपी, वही क्या? वही आएगा हाँ देखिए, फिल्टर विल्टर जो थे ना अपन कर रहे थे, एक बार आया था अपने कि तुम कैसे कर सकते हो क्वेरी को छोटा। हाँ हाँ। वही तो है शायद, पता नहीं, वो चलो चल पढ़ो देखते हैं। पढ़ो, एक बार पढ़ो। Power BI Desktop gives you the option to send fewer queries and to disable certain interaction that will result in a poor experience if the हाँ resulting queries takes a long time to run. Applying these options prevents query from continuously hitting the data source, which should improve performance. In हाँ। this example, you edit the default setting to apply the available data reduction option to your data model, to your model. You access the setting by selecting File, Options and Setting, then Options, scrolling down the page, and then सेलेक्ट द क्वेरी selecting the रिडक्शन query ऑप्शन। reduction option. The following query reduction options are available. चलो First बताओ। is reduce number of queries sent by. हम्म। Okay. By default, every visual interact with every other visual. Selecting this check box disables that default interaction. Oh, you can then optionally choose which visual interact with each other by using the edit interaction feature। करेक्ट। ना डिफॉल्ट में सारे आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, हम्म। सारे को छुटाना पड़ता है फिर। ठीक है। स्लाइसर और फिल्टर, ये दो चीज होते हैं, हाँ। हाँ पढ़ो। स्लाइसर, बाय डिफॉल्ट द instantly apply slicer changes option is selected। Okay, to force the report user to manually apply slicer changes, select the add and apply button to each slicer to apply changes when you're ready option। हम्म। ये स्लाइसर क्या काम करता है? स्लाइस करता है डेटा को, स्लाइस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तेरे को। ये वाला, अरे भैया। हाँ, जैसे ये है ना, ये। हम्म, ठीक है। तो ये देख, यहाँ पे ये देख, ये रहा स्लाइसर तेरा, दिख गया। ठीक है। हाँ अभी जैसे मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे, तो ये जो तेरे ऊपर नहीं है, ये हाँ हाँ स्लाइसर ही है। ठीक है, अब इसमें तूने क्या डाल रखा है? लास्ट 6 मंथ लिखा है, ठीक है।
तो तेरे ठीक में है। लास्ट 6 मंथ की डेटा ही आएगा इस पूरे पेज में, जितने भी विजुअल्स में डेटा आएगा वो सिर्फ लास्ट 6 मंथ का ही आएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट अच्छा सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो ये वो अच्छा। वाला कह रहा होगा कि यहाँ से अपन देख, ये ऐसे इसमें भी आ रहा था सेटिंग टू चेंज स्लाइसर सेलेक्ट द फॉर्मेट। तो यहाँ हाँ से तेरे को किसके साथ इंटरेक्ट करना है या किसके साथ नहीं करना, वो वो तू जैसे कर। यहाँ पे फिल्टर लेवल है, विजुअल्स लेवल, तो ये हम्म। वाला किस किस से फिल्टर हो रहा है, जैसे इसका फिल्टर समझो किस किस से समझो हो रहा है। समझ। तो जैसे ये ओके। डेटा अप्रूव्ड से हो रहा है ना, जैसे याद है, ये देख ऊपर हम्म। ऊपर डेटा जॉब अप्रूव्ड में लास्ट 6 मंथ नहीं है, तो देख इसमें करेक्ट ऑटोमेटिकली वो लास्ट 6 मंथ का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट। पे इसलिए इसमें सिर्फ लास्ट 6 मंथ, तो ये स्लाइसर इस पे वो कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, समझा तो समझा। वो चीज को डिस करने के लिए, कम करने के लिए, ओके ठीक है। चल। कुछ कुछ ऐसा समझ गए थोड़ा थोड़ा। हाँ ये वाला देखते हैं क्या। वो चेंज कर दे हाँ। इस बार दूसरे पहले से ठीक बोलो। है। फिर आता है तेरा फिल्टर्स। By हम्म default, the instantly apply basic filter changes option is selected. To हम्म force the report user to manually apply filter changes, select one of the alternating option. हम्म First is add an apply button to all basic filter to apply changes when you are ready, हम्म and add a single apply button to filters pan to apply changes at once. Okay. हम्म। तो मतलब ये हो गया कि मैनुअली चीजें, ऑटोमेटिक चीजें कम करने के लिए, तो इससे स्टोरी हाँ। रिडक्शन होगा। अब मान ले क्या हो गया कि ये जैसे तूने विजुअल्स ओपन किया, करेक्ट है, तो हम्म सब कुछ कर लेगा। पहले वो स्लाइसर में डेटा इंपोर्ट किया, ठीक है, हम्म फिर वो वही स्लाइसर को सब पे लगाने लग जाएगा। ठीक है, और हम्म। वहीं से दूसरे बाकी चीजें भी, और फिल्टर भी अपना फिल्टर लगा रहा है। ठीक है, वहां हाँ पे वो विजुअल अपना डेटा भी ला रहा है। तो भाई साहब समझ रहे हैं? एक साथ मतलब मैंने एक ऐसे साथ तीन तैसे कर फाइल दे खोल पूरे। दी। हाँ। एक साथ मैंने 3 फाइल खोल दिया, मैं पहले एक खोल रहा हूँ, फिर दूसरी खोल रहा हूँ, फिर तीसरी खोल रहा हूँ। एक हम्म ये होता है ना। पहले हम्म पूरी पहली खुल गई, फिर दूसरी वो अपने आप। अब ये तीनों एक साथ ही खोल दे रहा है, तो समझ, जैसे अपन एक साथ 3 4 चीज खोल देते हैं तो नोट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ जाता है, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, फिर वो चीज हो जाती है। तो वो हम्म। हो गया ना, थोड़ा डिले हो गया ना, चीजें स्टक हो समझा। गई एकदम। तो उन चीजों को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि फिर तू मैनुअली अप्लाई कर रहा है ना चेंजेस पे करेक्ट मैनुअली, तो करेक्ट वो अपने हिसाब से हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर, ठीक है। पर पता नहीं है चीज मतलब बिजनेस के लिए अच्छा है कि नहीं, क्योंकि तू कर सकता है ना, पर अगर कोई मतलब बिजनेस वाला आदमी है, वो हम्म। देखना चाहेगा, तो सब तूने इंपोर्ट कर रखा है, मतलब तूने शायद पब्लिश कर दिया डैशबोर्ड में, तो वहां पे तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। जब एक सेकंड रुक, मैं भी आया यार ना। हम्म। मिलने के लिए था तुम। हम्म। क्या है, कस्टमाइजिंग द क्वेरी रिडक्शन ऑप्शन। ऑप्शन में गए, फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन अंदर, क्वेरी रिडक्शन, इसमें ऐसे क्वेरी रिडक्शन क्या होता है? Query reduction for queries sent by default every visual interact with each other by selecting the checkbox disable the default interaction.
ठीक है, यू then optionally chooses which visual interact each other by using the edit interaction feature. ओके। एडिट इंटरेक्शन कहाँ पे मिलता है? जैसे मतलब ये चीज हो गई, हेलो, फॉर्मेट हो गया, एडिट इंटरेक्शन करेक्ट। क्या कर हाँ, रहा है? क्या कर रहा है? बहुत मारूंगा बता रहा हूँ मैं। तेज तेज कर दूंगा मैं, इजी तीसी कर दूंगा तेरी। अरे मेरे सामने तेज नहीं, मैं बहुत मारता हूँ। सुन, हम्म। बताइए आवाज आएगी कि नहीं आएगी? किसकी? मैं अभी खाऊंगा, रुक। अरे ओ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, मैं भी खाना खाऊंगा। फिर तब जितना मर्जी हो खा लियो, फिर वापस से आधे घंटे बाद फिर दोबारा से चालू कर देंगे। आवाज आ रही है? आ रही है मेरे को, मैं नहीं सह सकता। मैं म्यूट भाई कर दूंगा साहब, बता रहा हूँ। बता ही दे रहा हूँ। अरे वो गटर पटर रहने दे, गिट अब रहा है, इतनी तेज आवाज आ रही है। अरे ठीक है जी, तू रोता बहुत है यार जी यार। यार रोता नहीं है यार, देख मेरे को यार नॉइस पसंद नहीं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। नहीं ये पढ़ाई करने, खाना है तो फिर बंद करते हैं, खा ले रहे तो अच्छे से, मैं भी खा लेता हूँ हम्म, तरीके से, और फिर करेंगे, ठीक है? अरे ओ, चल चल दूसरा खोल जल्दी। कान में आवाज आती है मेरे को, बहुत बेकार लगती है। आवाज तो कान में ही आएगी ना जेपी। हाँ, तो जो बहुत डिटेलिंग में आ रहे हैं ना, तो सामने खा रहा है फिर भी फर्क पड़ता है इसमें, बहुत गहराई से आती है वो आवाज। चल तू जल्दी खोल लो, दूसरा निपटाते हैं फटाक से, ये तो हो गया। नहीं नहीं, ये लिख रहा हूँ मैं, तो तू म्यूट करके खा लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, तू लिख ले, तू लिख। अरे ओ खा ले ओ, अरे सियाने। पानी, पानी पिया है भाई। पानी बिना पिया आदमी, आज जेपी तू हद कर रहा है। तेरा कान फोड़ दूंगा आगे में किसी दिन। तो तू तू अपने माइक दूर रख भाई, इसलिए ये माइक अलग होना चाहिए। रिड्यूस नंबर ऑफ क्वेरी सेंड। अच्छा, तगड़ा माइक है मेरा, मतलब है। अरे नहीं भाई, तू तगड़ा है। वो तो है। तो ये डिसेबल, डिसेबलिंग क्रॉस हाईलाइट और फिल्टर बाय डिफॉल्ट, इसको कर देना चाहिए। और यूज एडिट इंटरेक्शन फीचर टू चूज विच visual will get affected। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला। इससे रिड्यूस तो अपने मैनुअली अपने को करना पड़ेगा, जो जो इस इंटरेक्शन होंगे। दूसरा हो गया स्लाइसर। स्लाइसर को भी अपने को बाय डिफॉल्ट ये सब पे अप्लाई करता है, ठीक है? अपने को उसको सेट करना है। अब ऐड अप्लाई बटन टू ईच स्लाइसर टू अप्लाई चेंजेस। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करना है, और फिल्टर में भी ये करना है। Add an apply button to all basics, or add a single apply button to the filter pane to apply changes at once। तो अपने को इसमें भी कुछ दूसरा करना। ठीक है, ठीक है, तो ये करके देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, सुन रहा तू? हम्म। हाँ, मुंह बंद रख।
जैसे कि यहाँ पे वो अपना है, ठीक है, ऑप्शन में गए ऑप्शन एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस, ऑप्शंस में गए तो अभी खुलेगा, दिख रहा है क्या इनको, देखते हैं, नहीं दिख रहा भाई। ओहो, हाँ दिखता है, सही है, ठीक है। इसके अंदर गए अपने क्वेरी रिडक्शन के अंदर, क्वेरी रिडक्शन, इसमें ये तो डिसेबल कर दो, ठीक है, इसमें ये कर दो, ठीक है, इसमें ऐड अप्लाई बटन, इसमें से क्या कहना है, ऐड अप्लाई बटन टू ऑल बेसिक फिल्टर टू चेंज अप्लाई व्हेन यू आर रेडी, ऐड a single apply button to the filter pan to apply changes at once। ठीक है, तो तेरे हिसाब से जैसे ईच अगर पे लगा दिया और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब देख रहा है तू विनोद, हम विनोद देख रहा है, अब यहाँ पे अप्लाई बटन आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि तेरे बार डेटा रिफ्रेश हो गया, अब तेरे को इस पे तूने कुछ चेंज कर दिया और तेरे को वो करना है, तो तूने अप्लाई दबा दिया, तो तभी ये फिल्टर है। मान लिया मैंने यहाँ पे, इसमें मैं डे पे करूँ, ठीक है, तो लास्ट मेरे को चाहिए सिर्फ 2 दिन का, ठीक है। अब मैं इस पे अप्लाई बटन दबाऊंगा, तो अब ये जैसे छोटा छोटा घुमा था ना, वो अप्लाई होगा, फिर इस पे अप्लाई, फिर इस पे अप्लाई, ऐसे ऑल स्टेटस की जगह, इसमें तो कुछ आ भी तो नहीं रहा। ठीक है, छोड़, अरे राधे राधे। डट ही नहीं रहा, हरिओम। मतलब कैसे तो डट जा। जैसे इसमें मैंने चेंज कर दिया, अप्लाई दबा दूंगा, तो इस पे चेंज होगा, इस पे फिल्टर दिखा रहा है, हाँ दिखा तो रहा है, इस पे अपन क्या करें। मेरी भूख शांत नहीं हुई है। अरे रुक जा भाई, मैं बंद कर रहा हूँ, फिर मजाक कर कर लियो, फिर कर लियो, मैं मुंह शांत कर लियो, तू राह से हो रहा है, डट ही नहीं रहा। तो खाना है तो खा लेना, तो फिर आज नहीं, पहले इसके यहाँ फिर टाइम ये तो यूटिलाइज करना है ये तो इसको भी। फेजेस में चलता रहेगा ना। चुप हो जा तू फेज। क्रिएट एंड मैनेज एग्रीगेशन। अच्छा, तो मैं डेटाबेस बनाना सिखा रहा है क्या अब? क्रिएट एंड मैनेज एग्रीगेशन नहीं, वो एग्रीगेशन वाला दिखा रहा है, वो जो समराइजिंग डेटा नहीं करते थे अपन, जो ये कह रहा था जब इंपोर्ट करो समराइज करो रिडक्शन, वो वाला। अच्छा। क्रिएटिंग एग्रीगेशन, कैसे एग्रीगेशन क्रिएट कर सकता है ना, बस हम्म। वही है, काफी बड़ा है यार, पर ज्यादा नहीं है, कर देंगे फटाफट। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ो इसको। मैं पढ़ूं? यस, अच्छा जी, चलिए। तभी तो तेरा मुंह शांत होगा। ढक जा। सुन सुन, ये पढ़ लेते हैं ना फटाफट, फिर इसका क्वेश्चन कर लेंगे और फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर ठीक। 10:30 या जितने भी 10 बजे, तो यही खत्म होगा, 10:30 बजे तक ब्रेक लेंगे, खाना खा लूंगा मैं भी, तू भी खा लियो, फिर 10:30 दोबारा कनेक्ट करते हैं, 10:30 हम्म। से 11:30 और 12 बजे तक, 1.5 घंटे में वो देखते हैं कितना होता है, वो दूसरा वाला वो करेंगे। हम्म। ठीक है, चल। ठीक ठीक है, तो क्रिएट एंड मैनेज एग्रीगेशंस। व्हेन एग्रीगेटिंग डेटा यू समराइज द डेटा एंड प्रेजेंट it in at higher grade, है। which is level. For example, you can summarize all sales data and group it हम्म by date, customer, product, and so on. The हम्म aggregation process reduces the table sizes in हम्म that data model, allowing you to focus on improving data and helping to improve the query's performance. हम्म Okay. हम्म Your organization might decide to use aggregation in their data models for the following reason. हम्म If you are dealing with a large amount of data, aggregation will provide better query performance and help you analyze and reveal the inside of this large data. Aggregated data is cached and therefore uses a fraction of resources that are required for detailed data. हम्म If you're experiencing a slow refresh, aggregation will help you speed up the refresh process. The smaller cache size reduces the refresh time, so data gets to user faster. Instead हम्म of refreshing what could be millions of rows, you would refresh a smaller amount of data instead. हम्म
If you have a large data model, aggregation can help you reduce and maintain the size of your model. Mhm. If you anticipate your data model growing in size in the future, you can use aggregation as a protective step toward future proofing your data model by lessening the potential lessening Yes. the lessening the potential for performance and refresh issues and overall query problems. Mhm. ठीक है. सही है, सही, कुछ नहीं, बकवास कर रहा है। Continuing with the tailwind trader scenario, you have taken several steps to optimize the performance of the data model, but the Mhm. IT team has informed you that the file size is still too large. The file size is currently 1 gigabyte, so you need to reduce it to around 50 megabit bytes. बताओ है इसकी time. पूरा ही During खत्म your कर दिया। performance review, you identified that the previous developer did not use aggregation in the data model. So you now want to create some aggregation for the sales data to reduce the file size and further optimize the performance. Mhm. ठीक है. Create aggregation. Before you start creating aggregation, you should decide on the level on which you want to create them. In this example, you want to aggregate the sales data at the day level. When you Mhm. decide on the grain, the next step is to decide on how you want to create the aggregation. You can create aggregation in different ways, and each method will yield the same result. For example, if you have access to the database, you could create a table with the aggregation and then import the table into Power BI Desktop. करेक्ट। I- mm, If you have access to database, you could create a view of the aggregation and then import the करेक्ट। view into the Power BI करेक्ट। Desktop. In Power BI Desktop, you can use Power Query Editor to create aggregation step by करेक्ट। step. हम्म, समझ गए। हाँ. या ठीक तो है। डेटाबेस के अंदर ही वो बना लो एग्रीगेशन या व्यू हम्म। बना लो और बाद में उसको पावर बीआई के अंदर ढा के धर लो. हाँ, व्यू भी एक तरह के स्टेबल होता है, पर हाँ, हाँ, बढ़िया है, गुड। वही. और पावर बीआई क्वेरी एडिटर के अंदर तो बना ही सकते हैं अपन. हाँ। In this example, you open a query in Power BI Query Editor and notice that the data has not been aggregated. It has over 999 rows as illustrated the following screenshot. ठीक है जी. हम्म। Okay. You want to aggregate the data by the order date column and हम्म। view the order quantity and sales amount column. Start by हम्म। selecting choose column on the home tab. हम्म। On the window that displays, select the column that you want in the aggregation and then select OK. हम्म। ठीक है, इसमें कहाँ गया है? OK, ठीक है. हम्म। When the selected column displays on the page, select the group by option on the home tab. हम्म। On the window that displays, select the column that you want to group by and enter a name for the new column. Okay. हम्म। हम्म। यार ये ग्रुप बाय वाला है ना। हाँ, फिर एक नया एग्रीगेटेड करके नया कॉलम बना देगा वहां उसका. हम्म। ठीक है. Select the advanced option and then select the add aggregation button to display another column row. हम्म। Enter a name for aggregation column. Select the operation of the column and then select the column to which you want to link the aggregation. हम्म। Repeat these steps until you have added all the aggregation and then select OK. ओके। क्या केजीपी उधर थोड़ा ऊपर करना. अभी क्या. मैं करके दिखाऊंगा, देख। चल ठीक है. ठीक है ठीक है, फिर करते हैं, फिर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं. देख, हाँ, पहले कर लेते हैं, फिर एक दोबारा पढ़ लेंगे। इसमें तो अभी कहानी बता रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ. एक बार It पढ़ might लें। take a few minutes for your aggregation to display, but when it does, you'll हम्म। see how the data has been transformed. The data will be aggregated into each date, and you will be able to see the values for the order count and respective sum of the sales amount and order quantity. हम्म। Select the close and apply button to close Power BI Editor and apply the changes to your data model. Return to the Power BI desktop page and then select the refresh button to see the results. Observe the screen because a brief message will display the number of rows that your data model now has. Okay. This number of rows should be significantly less than the number that you started with. You can also see this number when you open Power Query Editor again, as illustrated in the following screenshot. In this example, the number of rows was reduced to 30. Okay, 999 था, अब 30 हो गया है वो. हम्म। Remember, you started with over 999 rows. Using aggregation has significantly reduced the number of rows in your data set, which means that Power BI has less data to refresh and then your model should perform better.
हम्म ओके, फिर उसको मैनेज करना है एग्रीगेशन को. When you have created aggregation, you can manage your aggregation in Power BI Desktop and make changes to their behavior if required. You can open the Manage Aggregation window from any view in Power BI Desktop. हम्म। If the field pen, in the field pen, right-click the table and then select Manage Aggregations. हाँ मतलब वो ये उस पे राइट क्लिक करके मैंने जो भी है ना उसके अंदर। हाँ, ठीक है. ठीक है। For each aggregation column, you can select an option from summarization drop-down list and हम्म make change to the selected detailed table and column. When हम्म you have finished managing the aggregation, select apply all. For हम्म। more details, information how to create a ठीक है. हाँ वही मैनेज है। अब जैसे मान ले एग्रीगेशन टेबल ये हो गई, ठीक है। हम्म, उसके अंदर एग्रीगेशन कॉलम कौन कौन सा कॉलम एग्रीगेट कर रहा है, फिर क्या है, हाँ, सम है, सेलेक्ट सम, समराइजेशन, मतलब सम करेक्ट. हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, वो सब। फिर हाँ, ऐसा. डिटेल ऑफ कॉलम और वो टेबल और रोज जो भी है कि कहाँ से लेना है डेटा को, वो सब है। करेक्ट, करेक्ट, समझा भाई ये भी. ठीक है। ठीक है. ये यू कैन मैनेज। तो इन्होंने पहले अलग टेबल क्रिएट किए है ना ये, या नए? नहीं, ये डेटा सोर्स है इनका जिसमें 999 वो है. फिर फिर अपन उसको भी उन्होंने. एग्रीगेट करते हैं। हाँ, अपन वो वाली कर लेंगे डेट टेबल अपने से खूब है. एक बार इसका हाँ डेटा देखना कि इसने रिपीटेड है ना बहुत सारा, इसलिए हुआ है ये. हाँ, रिपीटेड ये तो एग्रीगेट होता है। हाँ, 14 कॉल नहीं, मैं मतलब मैं वो देख रहा था इसमें यूनिक यूनिक दिखा रखा है कुछ. नहीं नहीं, ठीक है. रिपीटेड चीजें एग्रीगेट होती है हाँ, बस। रिपीट ही होगा वो, ग्रुप बाय वो सेम डेटा जो होगा वो ग्रुप बाय होके वो हो हम्म। जाएगा बेसिकली. तो, करेक्ट. तो हाँ. इसने एग्रीगेट करने के लिए क्या किया सबसे पहले, कि इनमें यू वांट टू एग्रीगेट डेट, ठीक है, कॉलम, हम्म, एंड देन ये मतलब डेट के ऊपर तेरे को एग्रीगेट करना है ना, और तेरे को आउटपुट में चाहिए क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट चाहिए, ठीक है। हाँ. तो हम्म, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ये वाला चीज, ये कर अरे, दिया, ठीक है। इसके अंदर अपने को चूज करना है ये, ठीक है। अब आते हैं, चलो चलो चलो। अब जैसे यहाँ पे अब तुम्हारा डेट टेबल है, ठीक है, अपन करेंगे इसका एग्रीगेट, ठीक है। करेक्ट है बबुआ? रुक. इसका नहीं ए, करेंगे, इस वाली टेबल का करेंगे वो, ठीक है। हाँ. क्योंकि इसमें देखिए सेम डेट है और ये सेम डेट है, ठीक है। तो दो हम्म, दो कॉलम आनी चाहिए इसका आउटपुट, 8 बढ़िया. है, हाँ, 8 रो 8 है. है, और 8 दो को रो आनी चाहिए, ठीक है। हम्म, अब इसका हम्म, करेंगे एग्रीगेशन। जैसे मैनेज कॉलम है ना, तो उसने क्या कहा था हम्म, सबसे पहले, चूज कॉलम, ठीक है। फिर ठीक है. चूज कॉलम किया। अब चूज कॉलम कुछ खुला ही नहीं, हाँ आ गया, ठीक है। तो अपने को कौन सा चूज करना है, अपने को कॉलम 2 चूज करना है, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है, कॉलम चूज 2 हो गया। फिर इसने कहा क्या, ग्रुप बाय पे जाओ, ठीक है। ग्रुप बाय में जो है, फिर अगर जो कॉलम 2 है, ठीक है, हम्म, उसका पहले तो न्यू कॉलम नेम, जो नया कॉलम का नेम क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या क्या नाम लिखेंगे, एग्री, ए डबल जी लिख दिया, ठीक है। ठीक है. अब यहाँ पे तेरे को ठीक क्या है. चाहिए, सम चाहिए, समझ गया. ठीक है. ठीक है। और समझ इसका गया. कॉलम हम्म, 2 है ना, और इस पे हम्म. कर दे तू ओके। तो इसमें मेरा क्या फायदा? तेरा फायदा बताता हूँ, आराम कर। ठीक भाई है। इसमें, हाँ, ठीक है. ये अब एरर आ गया, वेरी गुड। वेरी गुड. ये हो गई ना नई चीज हमने निकाली है. गेम बच गया। तू दोबारा देखते क्या बकवास किया था। ठीक है, रुक जा। ठीक है, इसने पहले ठीक. तो ये इसने सारे कॉलम, अच्छा सारे ही सेलेक्ट करना है बबुआ, गलती तो यही हो गई। नहीं, सारे क्यों करने हैं? डेट करना है और अपना कॉलम जो हाँ डिस्प्ले मतलब करना है जो वो जो करना है. चीज तेरे को चाहिए वो सारे सेलेक्ट करने हैं। हाँ, हाँ. ठीक है, तो अब इसका पहले यहाँ से काटते हैं। ये देख, इसका ये फायदा है कि अगर तुम हाँ. गलती कर दो तो वो तुम वापस जा सकते हो। ये गुड. दो ही थी ना पहले तो। दो ही है अपने पास. डेट और हाँ वो कॉलम 2. ठीक है। अब चूज पे ठीक. गए, चूज हाँ. कॉलम, ठीक है। चूज कॉलम में तो चूज सारे चूज ही मेरा कॉलम. हाँ, सॉरी. दोनों कॉलम है ना, अपने को चूज करना है, ठीक है। चूज अब कर ओके लेंगे. कर दिए, ठीक है। गुड. अब इसमें ग्रुप अपने को बाय. ग्रुप बाय गए, इसमें तो जाना भी गुड. नहीं था चूज करने के लिए, फिर भी अपने कर लिया, ठीक है। अब ठीक है, समझ गया. समझ गया। समझ गया. एडवांस किया, एडवांस में गए ग्रुप, ठीक ऐड है. ग्रुप, नहीं अच्छा. बेसिक ही आने दो, ठीक है। हाँ. अब अपने को पहले का नाम है, नाम रखना अपने को एग्रीगेट,
गुड। ठीक है। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो ठीक है। कीज का सम करना है अपने को, कॉलम टू का सम करना है। गुड। और यहाँ पे एग्रीगेशन शायद अपन डीए के हिसाब से ये पे करेंगे। करेंगे, हाँ जी, हाँ वो अपन ने जी। किया, अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी एरर आ एरर आ गया रहा है। है। गुड। हाँ। एरर पे अब क्लिक कर दो जीपी। नहीं अच्छा, नहीं। टाइप चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये एबीसी है रहा। जीपी, उसको वो करना, सम क्या है तो नंबर करना उसको। अरे भैया देखो, देखो एक बार, क्या 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 किया? स्ट्रीम बैक करके देख लियो क्या किया। अरे यही तो फायदा है। यहाँ पे मैंने जो स्टेप लगाया था ना, उसमें अपन ने हम्म। इसको, अपन ने वो नंबर से अपन ने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। वो हम्म। डायरेक्ट मैंने वो स्टेप ही जैसे डिलीट कर दिया, तो वो समझ गए, वो डिलीट ही गायब हो गया। तो डायरेक्ट ये नंबर आ गया यहाँ पे। पर फिर भी एरर दिखा रहा है, तो इस पे एक बार रिमूव एरर क्लिक कर देंगे क्यों तो। वन एबीसी आर? अच्छा चल ठीक। हाँ वो एबीसी आ रहा है, वो उसको मैं समझ गया तेरी बात। वो हम्म। थोड़ा है, इसमें दिक्कत है इसके। ये पर पा- कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब आप तो बढ़िया है। सब ठीक हो जाएगा। गुड। समझ गए। समझ गए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक बात बता, तो ये तो हम्म। नई टेबल नहीं बनी ना, ये तो उसी टेबल की एस्टेसी कर दी ना इसने। हाँ, उसी टेबल की कर दी। तो फिर बट ये क्या बात हुई करने की। इजी इजी, लेकिन उससे ये हो गया ना कि तेरे को हाँ, और तेरे को जैसे, उसी टेबल से दूसरा एग्रीगेशन करना है, मतलब बहुत बड़ी टेबल है वो, ठीक है। हाँ, तो दूसरा भी एग्रीगेशन करना है, तो बेचारा वो तो गया। फिर ये भी तू हर फिर परफॉर्म उस हिसाब से करेगा ना, जैसे मल्टीपल कॉलम हो गए, बहुत बड़ी टेबल है। तो मान ले उससे एक और एग्रीगेशन निकालना है तेरे को दूसरा, हाँ, तो अब वो कैसे निकालेगा। एक और एग्रीगेशन तो मतलब हम्म। को दूसरे कॉलम पे करना होगा। तो तू फिर वही, हाँ तो उसमें ऐड कॉल दे, अभी अपन ने सिर्फ एक कॉलम पे किया है, चल, ये वो मान अपन ले ने इसी पे सम निकाल लिया हाँ सम एक निकालना कॉलम है, का। एक बार तेरे को एवरेज निकालना है, एक बार तेरे को काउंटर कुछ नहीं और निकालना है, मान ले हाँ। कि। तो हम्म। फिर तू उसी टेबल पे कैसे करेगा, बेचारे वो टेबल तो गई। तो जीपी अगर एक बार में एक ही चीज तो होगी ना? नहीं बता, ऐसा उसके नहीं लिए होता है क्या क्या? करता है, उसके लिए ऐसे करके तू मल्टी डुप्लीकेट कॉलम। डुप्लीकेट कर सकता है, और फिर तू उस पर चेंज कर। हाँ। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ डुप्लीकेट तो है, लेकिन अगर मान ले कोई टेबल का एक कॉलम है, हम्म डुप्लीकेट ना करें तो उस पे एट अ टाइम एक ही तो परफॉर्मेंस, मतलब एक ही एक्शन तो परफॉर्म होगा ना। हम्म समझा? और अगर मान ले कोई दूसरा डेटा है, दूसरे कॉलम का है, उसको चूज करके हम्म। और उस पे दूसरा वाला जो भी, जैसे इसमें तो सम क्या है, उसमें लेट से रहने दे, काम को छोड़। एवरेज निकालना और वो सब कर लो। हाँ छोड़ो। समझ गया ना तू, क्या है हाँ, बात हो रही। आई वही किया गॉट इट। इसने। यहाँ पे एडवांस ग्रुप बाय किया, फिर इसने जो सेलेक्ट कर लिया था ऑर्डर डेट है ना, बट और फिर सुन। बाकी सब सेलेक्ट कर लिए थे। हम्म। कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर इसने ओके दबा दिया, तो ये देख इसकी टेबल बन वही गई। मैं सबसे पहले मैं ये भूल गया कि उसमें एग्रीगेट चूज करने का ऑप्शन कहाँ से आया था, मतलब उसको क्या अ, नहीं। सबसे पहले अपन ने, हाँ हाँ, देख कुछ ग्रुप नहीं बाय, करना, ग्रुप बाय पे क्लिक हाँ करना, तेरे ग्रुप को बाय पे बाकी हुआ, से कोई मतलब ओके, हाँ नहीं है। ग्रुप बाय, ओके, गॉट इट तू गॉट तू इट, चाहे तो अरे नहीं। ऐसे कंट्रोल से भी तू कॉलम सारे सेलेक्ट कर हाँ सकता है, ठीक है। हाँ वो हाँ, कोई नहीं वो समझा बड़ी समझा। बात नहीं है, तेरे को ग्रुप बाय पे जाना है सीधा ग्रुप सीधा। बाय पे जाना है, हाँ हाँ, नहीं अब आ गया, अब आ गया। और फिर जब भी वो करियो मैनेज एग्रीगेशंस। करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले क्लोज एंड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज अप्लाई करते हैं। ठीक है। हो गया। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब ये टेबल थी ना, देख उस टेबल में दो आ गई, ठीक है। ओह डैम, अब यहाँ हाँ। पे जा तू, और इसमें मैनेज एग्रीगेशन, गुड। और यहाँ पे देख और तेरी टेबल आ गई, टेबल का नाम आ गया। ओके। ठीक है, उसमें फिर तेरा सेलेक्ट समराइज मतलब तक को चेंज करना है, तो तू यहाँ से कर ओके। सकता है, इसमें आंसर कर सकता है। फिर ये क्या है, ये सब ये शायद है। नहीं ऐसे, वो शायद तू करेगा तब आएगा तेरा। काउंट पे दबाया, हाँ। हाँ। फिर ये इस पे तेरे को वही टेबल, अगर मान लो कुछ चेंज करना है कि दूसरी हम्म। टेबल से तेरे को ये चीज पिक करनी है, तो तू कर सकता है। फिर अगर तू मान लो मैंने दूसरी टेबल डेटा टेबल पिक कर ली,
तो अभी तो आ हम्म। नहीं रहा, पर अगर आता फिर मैं वो दूसरा लिंक नहीं कॉलम होगा ना कौन उनके सा आपस कॉलम। में उनका, इसीलिए हाँ मतलब समझ जाए ऐसे, तो अगर तेरे को बाद रिलेशनशिप में नहीं है। चेंज करना है तो तू यहाँ हम्म। से भी कर सकता है, या फिर तू वापस ट्रांसफॉर्म में डेटा में जाके भी कर सकता है, वो समझ गए, बढ़िया समझ चीज़ है। गए, समझ गए। तो ये अलग अलग गुड। वेराइटीज ऑफ दिखा दी है ना। हम्म। समझ गया। हाँ ब्रो, बढ़िया। तो मॉडलिंग अपना ऑफिशियली खत्म हो गया आज। हम्म। गुड। लिख रहा है क्या अभी? हम्म। अच्छा। I'm happy to share that I'm starting a new position as senior applied data scientist at Tesco. अच्छा हो गया, खत्म करें। हाँ, फिर कब करना है?